तो चलो फिर देख लेते हैं कौन कौन सा डाउट है, उसको फिर क्लियर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन ये वाला डाउटफुल है आपके लिए। डाउटफुल उतना नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल सिंपल है ये, तो लग कर जाओगे। स्किप द शेयर दिख रहा है ना सभी को? हाँ सर, दिख रहा है। हाँ। क्लीन तो है सर। यहाँ पे देखो सबको पता है कि जो एनएचडीसी की स्थापना उसकी कब की थी, इसकी की थी 2009 में, ठीक है। पर यहाँ पे देखो ऑप्शन 2009 तो यहाँ पे आसपास नहीं दिख रहा। तो जब 2009 नहीं दिख रहा तो उसके आसपास हमें देखना है कि 2008 तो है नहीं हमारे पास वहां पे ऑप्शन में। जब 2008 नहीं है तो देखेंगे 2008 के आसपास कौन सा ईयर है, तो या 2008 के आसपास यहाँ पे 9 है, तो हमने 9 यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। तो मुझे लग नहीं रहा इसमें किसी को दिक्कत होने वाली बात है, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना इस वाले क्वेश्चन में? हाँ जी। क्लियर है सर, क्लियर है। तो देखो इसका रियल तो आपका 2008 है, पर यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये 2018 वाले पीडीएफ है। 19 वाले में मैं दिखा देता हूँ इसका ईयर आपका 19 वाला। ये देखो क्वेश्चन आपका सेम ही वही क्वेश्चन है, तो इसमें आपको 2008 मेंशन है। तो क्या पता ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में से आपको देखना है। 2008 है, 2008 अगर ऑप्शन में नहीं है तो उसके पास 9 है, तो 9 आपको क्लियर कर देना। जैसे प्रमोद सर यहाँ बता रहे हैं 31 जुलाई 2008 को किया गया था एनएफटीसी का, ठीक है। 2008 इसका सही जवाब है। अगर 2008 ऑप्शन में आपको नहीं मिलता है, अगर 2008 आपका ऑप्शन में अगर नहीं मिलता आपको, तो आप यहाँ पे किसके साथ जाओगे? 2009 के साथ जाओगे, क्योंकि उसके आसपास आपका 2009 ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2010 के साथ चले जाओगे, तो हमें ऐसा नहीं करना है। देखेंगे उसके आसपास कौन सा साल है, तो उसके आसपास हमें 2009 मिल रहा है, तो हमने 2009 को यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके बाद ठीक है। तो इसमें किसी को दिक्कत है नहीं, मुझे लग रहा किसी को दिक्कत यहाँ पे नहीं है। हेलो सर। हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ। हाँ जी, अगर दोनों हो तो 2008 और नहीं, दो दोनों हजार नहीं, नौ होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, ठीक है। सर अगर मैं भी हूँ अगर दोनों होगा तो 2008। हाँ, दोनों होगा तो 8 को प्रीफर करना है आपको, जो रियल है उसका, ठीक है। पहली बात तो दोनों देंगे नहीं, होगा देंगे तो आपको 2008, आपको जो रियल है तो रियल के साथ जाओगे और 2008 के साथ जाओगे, ठीक है। पर दोनों कभी नहीं आएगा एक साथ, ओके। इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 43 क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे 43 क्वेश्चन आ गया, ये भी आपके कहीं ना कहीं डाउटफुल है। देखो यहाँ पे क्या रियल तो आपको जैसे कई बार पूरे साल हमने यही पढ़ा, ठीक है। जो रियल था हमने सोचा कि वही बताया मैं। पर यहाँ पे कुछ पता नहीं कि भारत जो पेपर आएगा वो आंसर की कौन सा प्रीफर करेंगे आपका। जैसे कि यहाँ पे क्या मेंशन है, आपका नेशनल पॉलिसी है, बाकी स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप है। तो इसका रियल क्या है, सभी को पता है इसका रियल क्या है। नेशनल पॉलिसी 2015 है इसका, ओके। 2015 मैंने पढ़ा रखा है यहाँ पे। पर यहाँ पे क्या जो पीडीएफ आपकी 2018 की है चाहे 19 के, दोनों में क्या मेंशन है? दोनों में मेंशन है आपका 2015। चाहे आपका नेशनल पॉलिसी हो, चाहे आपका दूसरा वाला कौन सा है, नेशनल दूसरा जो आपका है क्या नाम है उसका, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दोनों का क्या मेंशन है? 2015। पर ऐसा नहीं है, रियल में अगर देखोगे, चेक करो, गूगल पे भी चेक करोगे आप, तो आपको दोनों का अलग अलग मिलेगा। नेशनल पॉलिसी आपको 2015 मिलेगा, और बाकी जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है उसका आपका मिलेगा 2014 मिलेगा, ओके। तो फिर यहाँ पे क्या है, दोनों पीडीएफ में आपका जो इन्होंने हाँ, एमएसडी का 9 नवंबर 2014, कहीं पे आपको 14 नवंबर 2014 भी मिलेगा आपको, ठीक है। देखो क्वेश्चन जब पूछना ना तो अनम्यूट कर लो, बाकी यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रखा है ना मैंने, फिर आवाज खराब होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, देखो मैं यही बताऊंगा, मैं तो अपने हिसाब से लगाया, मैंने तो वही लगाया पेपर में कि जो मुझे सही लगा था वो मैंने वही लगा। बाकी आपको मैं यही राय दूंगा कि आपको 2015 दोनों का ही लगाना है, चाहे आपका नेशनल पॉलिसी हो, ठीक है, चाहे आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट हो। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि पेपर में था 2015 ही सिलेक्ट करो, चाहे दोनों में से कोई आ जाए। भले मैंने अलग अलग पढ़ा है, मैंने तो अलग अलग मेंशन किया, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नंबर कम मिले मुझे उससे मतलब नहीं है। कि बस ये है कि सही चीज पता होना चाहिए। क्या पता वहां पे जब वाइवा देने जाओगे, मैं भी लास्ट में भी बताऊंगा कि जब आप लेसन प्लान देने के बाद जाओगे ना सबमिट करने के लिए, तो वहां पे टीचर आपके कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि हमारे में वहां पे मैंने पूरा मेरे सामने हुआ था लेसन प्लान सभी का, डेमो प्लान, मैं भी उनके साथ ही बैठा हुआ था, उनके पास ही मतलब खड़ा हुआ था वहां पे, तो मेरे सामने सब हो रहा था वहां पे। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, तो प्रॉपर पता है मुझे। लास्ट में बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन वहां पे आपके पूछेंगे वाइवा में। तो यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, चाहे आपका नेशनल पॉलिसी आ जाए, चाहे आपका वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट आ जाए, दोनों का तो अलग अलग है। नेशनल पॉलिसी 15 है और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट आपका 9 नवंबर 2014 है। पर आपको दोनों में बताऊं तो 2015 ही मेंशन करना है, क्योंकि दोनों भारत स्किल की पीडीएफ में आपका 2015 ही मेंशन है, ओके। अलग बात है वो गलत है इसमें, ठीक है। पर हमें क्या करना है, हमें 2015 ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाले कहेंगे कि आप ज्यादा होशियार बन रहे हो, चाहे जो भी कुछ है, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा ना पूछ कर वो, जैसे वो हुआ ना 2008 उसका असली है, पर 2009 यहाँ पे मेंशन है, ओके।
तो वैसे ही हम इसको भी क्या कर सकते हैं, हम इसको, हाँ फाउंड यहाँ पे होता है, स्टार्ट हमने यहाँ पे किया था, बिल्कुल सही बात है। पर यहाँ पे तो पीडीएफ में तो ऐसा मेंशन नहीं है ना आपका कि 2014 2015, उन्होंने डेट वाइज तो मेंशन नहीं किया है, इसलिए उन्होंने 2015 मेंशन किया है। तो मैं ये बोलूंगा कि जब पेपर में आए तो 2015 ही दोनों का आपको मेंशन करना है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं अपने हिसाब से जो मुझे डाउट लगा मैं पहले बता देता हूँ, फिर इसके बाद आप बताना, फिर मैं उसका भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद 82 क्वेश्चन नंबर है, देख लेते हैं इसमें क्या। हाँ, अभी देखो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट आ गया, ठीक है, वो ये मिनिस्ट्री वाला जो अभी मैंने आपको बताया। तो इसका आपका 2014 है, जैसे कि अभी बताया आप लोगों ने, क्या 9 नवंबर 2014 को। यहाँ पे देखो फाउंडेड के बारे में बात कर रहा हूँ, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ उन्होंने क्या किया है 2015 ही माना है इसका। ओके, चाहे नेशनल पॉलिसी हो चाहे आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट हो, दोनों को उन्होंने क्या किया है 2015 ही फाउंड किया है। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि 2015 ही लगाना है आपको यहाँ पे, ठीक है, 2015 ही लगाना। बाकी रियल में जब आप वाइबा देने चाहोगे तो वहां पे डिटेल्स में आप बता सकते हो कि फाउंडेड कब किया गया था, 2014 में किया गया था 9 नवंबर को, और इसको जब एक तरह से स्टार्ट किया गया था आपका, तो स्टार्ट आपको उसमें 2015 जुलाई में इसको स्टार्ट किया गया था। तो आप वहां पे ऐसे बता सकते हो, पर एग्जाम में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको 15 ही लगाना है, ठीक है। तो शायद समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन डाउटफुल है, शायद 108 नंबर, ठीक है, 108 नंबर देख लेते हैं। एक सौ आठ नहीं होगा शायद, ठीक है, 108 नहीं होगा ये, शायद 109 देख लेते हैं। ओके, 109 नहीं है शायद, कोई दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख रखा है इसमें। ओके, तो 100 अब है 143, 143 भी देख लेते हैं क्या है। हाँ, ये जो कल क्वेश्चन था, कल शाम को करा रहा था, इसमें किसी को डाउट है क्या इस वाले क्वेश्चन में? हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन में नो सर। यहाँ पे देखो एम और लर्निंग के बारे में, एम और ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा हमारा गोल होता है, उसके बाद हमारा एम होता है, उसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहले आप लाइफ में गोल सेट करते हो, ठीक है, गोल सेट करते हो, जब गोल को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव आपको पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हो तो आपका एम मिल जाता है, फिर एम मिल गया, फिर लास्ट में आपको गोल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों में से पूछ रहा है कि हायर लेवल किसका है, यहाँ पे एम का है चाहे आपके ऑब्जेक्टिव लर्निंग का है, दोनों में से किसका हायर लेवल है। तो यहाँ पे क्या आपका एम आपका बड़ा हो जाएगा, पहले आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर एम आएगा, फिर गोल आएगा, ठीक है। तो शायद आपको पता चल गया। ये क्वेश्चन उसमें भी है जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है ना, तो वहां पे भी मेंशन है कि हमें कहाँ से कहाँ बढ़ना चाहिए, ठीक है। हमें एम से ऑब्जेक्टिव तरफ बढ़ना चाहिए, पर हमें पहले ऑब्जेक्टिव हमारे लाइफ में आ जाता है, फिर हमें एम हमें लास्ट में मिलता है। पर प्रीफर तो वो करेंगे ना, हम आगे वाला टारगेट सेट करके चलेंगे। तो मुझे लग नहीं रहा इसमें किसी को दिक्कत होने वाली बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 143। हाँ, ये देख लेते हैं 145, ठीक है। देखो पूरे साल मैंने आपको एडी मॉडल पढ़ाया, और लास्ट में क्या है पे देखो दोनों में मेंशन आपका ब्लोम्सी है, इसके बारे में भी बाबू के ग्रुप में भी वहां पे बहुत। हाँ हाँ जी, हेलो, हाँ हाँ, हेलो सर, 143 एक बार दोबारा बताना। देखो अभी लेसन प्लान अभी देने जाओगे आप, ठीक है, लेसन प्लान देने जाओगे तो आपने देखा होगा पहले आपका टाइटल आता है, ठीक है, उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, फिर आपका फिर आपका रिव्यू आता है, फिर लिंक आता है, फिर आपका क्या आता है, फिर आता है आपका मोटिवेशन, फिर आता है आपका क्या, फिर आपका वहां पे लास्ट में आता है इंट्रोडक्शन। ओके, तो पहले आपका टाइटल आ गया, उसके बाद क्या आता है आपके ऑब्जेक्टिव आ गया। मेन आपका गोल क्या है, मेन आपका गोल है कि पूरे आपके लेसन प्लान को प्रेजेंट करना है, ठीक है। मेन आपका गोल क्या है कि लेसन प्लान को आपको प्रेजेंट करना है। पर आप लेसन प्लान को जब प्रेजेंट करने जाओगे, ओके, जब लेसन प्लान को प्रेजेंट करने आप जाओगे तो सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव आ गए ना, ठीक है, पहले आपके ऑब्जेक्टिव आ गए, उसके बाद आपका एम वहां पे, फिर जो आपका इंट्रोडक्शन है वहां पे, जब आप एक तरह से रिव्यू करके वहां पे लिंक करके मोटिवेशन करके जब आगे पढ़ते हो, प्रेजेंटेशन के बारे में बात करूं, प्रिपरेशन में ही आता है आपका। प्रिपरेशन में जब वहां पे पहुंचते हो, प्रेजेंटेशन से जस्ट पहले आपका क्या आता है, इंट्रोडक्शन आता है, कि आप वहां पे अपना ऑब्जेक्ट बताते हो कि आप जो पढ़ा रहे हो उसका मेन उद्देश्य क्या है, क्या चीज नहीं है, क्या चीज नहीं है। उसके बाद आप एम के बारे में बताते हो कि जो आज टॉपिक है, तो आप अपने एम को वहां पे कवर कर लेते हो। फिर उसके बाद आप लेसन प्लान का पूरा कंप्लीट हो जाता है, वो आपका गोल होता है कि मेरा ये गोल था, क्या मुझे ये पूरा लेसन प्लान मुझे आज प्रेजेंट करना था।
तो पहले आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, फिर आपका एम आ जाएगा, फिर आपका गोल आ जाएगा। तो सबसे पहले आप गोल सेट करते हो, गोल सेट करने के बीच में रास्ते में आपको एक ऑब्जेक्टिव भी मिल जाता है और आपका एम भी मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इन दोनों में से हायर लेवल किसका होगा आपका, ठीक है। तो इसमें से दोनों में से आपका एम आपका बड़ा होगा, उससे पहले आपका ऑब्जेक्टिव होगा, फिर आपका एम होगा, फिर आपका गोल होगा। पर इन दोनों में से पूछ रहा है, इन दोनों में से क्या हो जाएगा, आपका एम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैम यहाँ पे दीक्षा मैम शायद 120 कह रही है मैम आप। 130 सर, 130। ओके, अपन देखते हैं 130 क्वेश्चन क्या है। हाँ यहाँ पे देखो यार, ये भी बिल्कुल सिंपल है। लेसन प्लान में क्या शामिल नहीं होता, देखो सबसे पहले मैंने अभी बताया आपको कि 4 हमारे मेन स्टेप होते हैं, ठीक है। हमारे लेसन प्लान अच्छा टीचिंग के हमारे 4 मेन स्टेप हो गए, प्रिपरेशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, एप्लीकेशन हो गया, टेस्ट हो गया। तो आपको पता है प्रिपरेशन में 2 नियम यूज करते हैं, कौन कौन सा, एक हो गया हमारे पर्पस के नियम और दूसरा होता है हमारे रेडिनेंस का नियम, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे रेडिनेंस का नियम आता है, फिर हमारे पर्पस का नियम हमारा आता है। तो रेडिनेंस के नियम क्या, हम सामने वाले को रेडी करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या डालते हो, उसमें आपका टाइटल होता है, फिर आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, फिर तीसरे नंबर पे क्या आता है, रिव्यू, फिर लिंक, फिर मोटिवेशन। यानी कि जो आपका लिंक है, जो आपका रिव्यू है, जो आपका लिंक है, जो मोटिवेशन है, ये आप जब तीनों शामिल, जो तीनों चीज को आप प्रेजेंट कर रहे हो लेसन प्लान में, ये तीनों चीज क्या है, ये तीनों चीज है रेडिनेंस का नियम। यहाँ पे आ रहा कि सामने वाले को आप रेडी कर रहे हो, तैयार कर रहे हो कि पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ाया, ठीक है, आज आप क्या पढ़ाने वाले हो, और दोनों को लिंक करके आप एक तरह से मोटिवेशन आप स्पीच देते हो। नहीं, सामने वाले को आप रेडी करते हो कि आज आपका टॉपिक क्या है, क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। लेसन प्लान देखो हर किसी ने बनाया, तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे रेडीनेस का नियम यूज कर दिया। और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हो तो आपका आता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में टाइटल ही लिखना होता है, फिर आपको थोड़ा सा अलग बताना होता है कि मैं आज आपको ये चीज बताऊंगा और इसके आपके लाइफ में ये यूज है, यानी कि आप उनको पर्पस बताते हो, अपना अपना ऑब्जेक्टिव बताते हो कि आपको जो मैं सिखाऊंगा इसका उद्देश्य ये है। यानी कि प्रिपरेशन में जो 2 हमारे नियम थे, आपने दोनों नियम वहां पे यूज कर दिया। एक तो वहां पे रिव्यू और लिंक मोटिवेशन के माध्यम से आपने रेडिनेंस के नियम यूज कर दिया, और फिर इंट्रोडक्शन में आपने दोबारा उनको वही चीज जो टाइटल में लिखा था, सेम वही कंटेंट वहां पे लिखते हो इसमें इंट्रोडक्शन में, और दोबारा वहां पे बताते हो कि मेन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आ गया, ठीक है। लेसन प्लान में आपका ये चीज तो शामिल हो गया, हमारे मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। और यहाँ पे नहीं आ रहा तो जो आपका सेकेंड पॉइंट है जहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, तो आप वहां से भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लर्निंग एक्टिविटी है। उसके बाद आप क्या करते हो वहां पे देखो, उसके बाद लर्निंग एक्टिविटी क्या आ गया कि आप वहां पे एक्टिविटीज कराते हो। जैसे कि जब आपका वहां पे एप्लीकेशन आएगा, हमारा थर्ड स्टेप, ठीक है, आपका थर्ड स्टेप जब आएगा वहां पे, तो आप क्या करते हो, आपने प्रेजेंटेशन तो दे दिया, वहां पे एप्लीकेशन में क्या करते हो, उनसे एक्टिविटी कराते हो, ट्रेनिंग से क्या कराते हो, उनसे एक्टिविटी कराते हो, यानी कि उनमें एक दूसरे से प्रैक्टिस कराते हैं। जो एप्लीकेशन होता है आप उसमें कुछ नहीं करते हो, समराइजिंग में तो उसको समराइज कर देते हो, पर जो आपका एप्लीकेशन आता है, एक ट्रेनिंग से क्वेश्चन पूछते हो, उसने अगर गलत बताया तो फिर दूसरे ट्रेनिंग को खड़ा करते हो, उससे फिर उससे पूछते हो, यानी कि एक दूसरे से एक्टिविटी कराते हो, उनके एक दूसरे से डिस्कशन कराते हो। आप उनमें उनसे कुछ नहीं बताते हो। एप्लीकेशन वाले स्टेप में आप ट्रेनिंग को आंसर नहीं बताते हो, चाहे वो गलत बता रहा है तो बस आप सुन लास्ट में ये बोलते हो कि आपने गलत बताया, अब दूसरे ट्रेन को खड़ा करते हो, उससे पूछते हो कि आप इसका जवाब दो, और आपने गलत बताया इसके बाद को आप ध्यान से सुनो, फिर आपको जवाब देना है। यानी कि क्या करते हो, एक दूसरे से एक्टिविटीज कराते हो और एक दूसरे को वहां पे पार्टिसिपेट कराते हो एक दूसरे से, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे देखो, ये हमारा प्रिपरेशन में आ गया, यहाँ पे ये आपका प्रेजेंटेशन या फिर एप्लीकेशन में आ गया। और तीसरा जो हमारा लास्ट स्टेप होता है, क्या होता है, टेस्ट होता है। टेस्ट में आप जो पढ़ाया उसमें आपने समराइजिंग किया, फिर उनको एक प्रैक्टिस कराया, तो आप एक बार उनका असेसमेंट करते हो, एक बार उनका टेस्ट लेते हो कि क्या आपने जो कंटेंट पढ़ाया क्या उनको समझ में आया, नहीं आया, तो जो उनका टेस्ट ले लेते हो। तो तीनों स्टेप हमारे लेसन प्लान में शामिल होते हैं, ओके। पर यहाँ पे जो आपका स्टूडेंट लर्निंग है, ये चीज में शामिल नहीं होता है, ओके। क्लियर हो गया मैडम? हाँ दीक्षा मैम। सर एक चीज है, जो स्टूडेंट की असेसमेंट होती है वो हम लेसन प्लान में तो देते ही नहीं है ना, हम तो उनको काम देते हैं, सिर्फ इवेलुएट तो नहीं करते हैं ना उनको हम लेसन प्लान में। लेसन प्लान में जो टेस्ट आता है उसी में देख रहे, उसी को तो बोल सकते हैं ना, असेसमेंट कर रहे, एक तरह से आकलन कर रहे, उनको इवोल्यूशन कर रहे आप उनका। जो लास्ट वाला स्टेप है उसमें आप उसमें पनिशमेंट, उसमें आप क्या करते हो, एक तरह से उनके लेवल को जांच से तो आकलन ही तो करते हो, क्या चीज है क्या चीज नहीं है, ओके सर। ठीक है। तो वही तो हो गया असेसमेंट। अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली आपका टेस्ट ही है, डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते टेस्ट है, पर इनडायरेक्टली हम टेस्ट इसे बोल सकते हैं असेसमेंट को, ठीक है। क्या आप उनके जांच कर रहे हो क्या चीज है, तो जांच आप कैसे करोगे, उनके लेवल को चेक करके।
पर स्टूडेंट लर्निंग उसमें नहीं आता आपका, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आ गया, आपने उनको पार्टिसिपेट करा, चाहे आपने एक्टिविटी किया वो भी शामिल होता है, तो टेस्ट भी लेते हो आप, ठीक है। पर उनके जो स्टूडेंट का जो लर्निंग है ये चीज उसमें इंक्लूड नहीं होता। वो लोग बात है उसमें ऐसे करके आ जाता है, उसमें सीखने के लिए मिलता है उन्हें, पर उनमें शामिल नहीं होता लेसन प्लान में ये चीज। ओके, अब देख लेते हैं 154। ओके 154 देख लेते हैं। हाँ ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हो रहा था ना। हाँ जी, यस सर। चलो 154 और 130। ओके, ये देखो दोनों क्वेश्चन सेम है प्रमोद सर, हाँ सर। दोनों क्वेश्चन सेम है। अब बताओ उसका सही जवाब क्या होगा। ये आएगा सर, इसमें क्या बोलते हैं, ये उसमें 130 का ऑप्शन ये आएगा सर, दिन प्रतिदिन गतिविधियों और व्यवहारिक गतिविधियों का आकलन करने के लिए। ठीक है, ये आएगा ना, ऑप्शन बी भी तो है ना यहाँ पे। हाँ सर, लेकिन वो आएगा सर क्योंकि हम डेली डायरी का यूज करते हैं सर, जैसे डेली रूटीन क्या करते हैं उसका यूज लिखते हैं सर। और डेली डायरी में जैसे कॉलेज में हमको पढ़ाया जाता है, जैसे थ्योरी का पढ़ाया जाता है, थ्योरी का लिखते हैं ना, कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया, WCS में क्या पढ़ाया गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या बनाया गया, हम सब वही देखते हैं सर उसमें। हाँ तो मैं कह रहा था जो ज्यादातर कल बच्चे ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड मार्क्स है आपका, ठीक है। यूनिट वाइज जो आपके टेस्ट है उसको रिकॉर्ड कर, यहाँ भी आपका बी ऑप्शन में है और यहाँ पे भी आपका बी ऑप्शन में भी है, देखो ठीक है। पर कल मोस्टली बच्चे करीब 99% बच्चे ऑप्शन बी के साथ ही जा रहे थे, ठीक है। फिर मैंने बताया ऐसा कुछ नहीं, जो डेली कुछ भी आपको कुछ भी पढ़ाया जा रहा है डेली, ठीक है, उन्हीं चीज को आप क्या करते हो उसमें नोट डाउन करते हो, जो आपके मेन पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे देखो दोनों ऑप्शन सेम ही लिख रहा है आपको, बी की जो नीचे के 3 ऑप्शन है यहाँ पे देखो दोनों में आपके सेम है। ओके, तीनों आपके नीचे का ऑप्शन सेम है, बस ऊपर आपका चेंज हो गया। यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे दिन प्रतिदिन जो भी आपकी एक्टिविटी कराया जा रहा है वहां पे आप उसको नोट डाउन करते हो, और यहाँ पे डेली प्रतिदिन आपके कहीं कहीं टेम्परेचर आपका चेंज हो रहा है, तो आप मुझे लगता नहीं कि सही होना चाहिए, पर इनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे दिन प्रतिदिन जो भी आपकी एक्टिविटी कराया जाए, थ्योरी में जो पढ़ाया जा रहा, तो जो जो मेन पॉइंट है आप उसको डेली डायरी में आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और बाकी यहाँ पे भी ऐसे कि आपका वेदर जो रिपोर्ट्स है वो चेंज होते रहते हैं, तो इसको आप थोड़ा बहुत वहाँ पे नोट कर लग सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है बस दोनों में। ओके, क्लियर है सर। ओके, और इसके अलावा और कौन सा था, हाँ इसके अलावा आपका है, हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। अब देखो 2 क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, भी थोड़ा अजीब लगेगा। एक तो क्वेश्चन आपको ये मिल गया, ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। अब बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। ये डी ऑप्शन होगा सर, वाटरिंग ऑफ माउथ व्हेन स्मेलिंग गुड फूड। तो देखो क्वेश्चन को यहाँ पे समझना है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को समझना, 2 क्वेश्चन बन रहा है। एक तो यहाँ पे हो गया, चलो मैं इसको और दूसरे तरीके से मैं यहाँ बताता हूँ, इस वाले पीडीएफ में खोलता हूँ इसको 169। ओके, यहाँ पे खोलता हूँ मैं, लेकिन दोनों क्वेश्चन मजा आएगा आपको, ठीक है, अच्छा भी लगेगा और अजीब भी लगेगा। 169 हो गया और ये है आपका 141। देखो दोनों में अंतर है, 141, ठीक है। अब देखो इन दोनों में अंतर है, पहले इसको देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर इसको ऑप्शन पढ़ो, अभी अंतर समझ में आएगा क्या है अंतर दोनों में, ठीक है। सही जवाब क्या होगा इसका, लेगा प्रमोद सर। इसका डी होगा सर, अच्छा खाना देखकर मुंह में पानी आना। चलो इसका डी मान लिया हमने। ओके, अब इसका बताओ इसका क्या होगा, 1 मिनट। अब इसका बताओ इसका क्या होगा। इसका होगा सर, क्या बोल सर, ब्रीथिंग। और कोई बताया, सबको क्लियर है चीज। हाँ जी, इन दोनों में क्या अंतर हो रहा, कोई और बता। कोई और बताया इसमें क्या अंतर है। अरे बोल लो यार। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर,
सर इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से सीखे हुए व्यवहार का उदाहरण, मीन्स हम वो चीज सीखते हैं। और जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसमें है कि बिना सीखे हुए ही वो चीज हमें आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे देखो बिहेवियर के बारे में बात नहीं हो रहा। ओके ओके, हम बिल्कुल ये सुनना चाह रहा था। देखो यहाँ पे बिहेवियर की बात नहीं हो रहा है, यहाँ बस सीखने की बात हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आपका 5 एस है। ठीक है, 5 एस के अब जो लास्ट आपका है, जो पांचवा एस, वो किसके बारे में बात करो? सस्टेन के बारे में बात कर रहे हो। किसके बारे में बात करो? सस्टेन के हैबिट में लेके आ रहे हो, उसको बिहेवियर में आप लेके आ रहे हो। ओके, चाहे आपका जो आपका वो है ना कॉग्निटिव स्किल है, जो कॉग्निटिव स्किल है, जो आपका पांचवा स्टेप है, उसमें करेक्टराइजेशन और एक तरह से नॉर्मलाइजेशन जिसमें करते हो आप, उसको करेक्टर में क्या करते हो? समाहित कर लेते हो, यानी कि आप उसको हैबिट में लेके आते हो। ठीक है, पर यहाँ पे किसी हैबिट के बारे में, अपने बिहेवियर में लाने के बारे में बात नहीं कर रहा, यहाँ बस सीखने के बारे में बात कर रहा। जो 41 क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो सीखने के एक तरह से एग्जाम्पल में नहीं आएगा। ये बस लर्निंग के बारे में बात कर रहा है, ये बिहेवियर के बारे में बात नहीं कर रहा है कि सीखने के बाद उसको बिहेवियर में लेके आ रहे हो, नहीं लेके आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे बस किसके बारे में बात कर रहा, यहाँ पे ये बात कर रहा बस सीखने के बारे में बात कर रहा। ओके, किसके बारे में बात कर रहा? ये बात कर रहा आपका सीखने के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। पर यहाँ पे क्या कह रहा है आपका इस वाले क्वेश्चन में 169 में बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो आपने चीज को सीखा, ओके, जो आपने चीज को सीखा वो उसके बिहेवियर में लेके आ गया, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? ओके, यहाँ पे क्या है, जो मछली है, मछली कह रहा हूं मैं, जो आपकी जो चिड़िया है, जो पक्षी है, उसने क्या किया, एक तरह से वहां पे घोंसला बना लिया उसने। ठीक है, तो ये क्या है, उसने क्या किया, चीजों को सीखा और बिहेवियर में लेके आ गया। ठीक है, लेके आ गया वो, तो ये आपका कहीं ना कहीं ये सीखा हुआ बिहेवियर हो गया। फिर मछली क्या कर रही, तैर एक तरह से स्किल में लेके आ रही, इसको बिहेवियर में लेके आ रही है, प्रतिदिन एक तरह से हैबिट में लेके आ रही है। तो इसके बाद यहाँ पे हाइबरनेशन है, एक तरह से आपको आदत पड़ जाती है कि देखा कुछ चिड़िया है, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो इसमें निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आलस वगैरह आते रहते हैं, सोने लगते हैं ऐसे करके, यानी कि उनको हमने हैबिट बनाने अपने बिहेवियर में लेके आ गए। जो उनकी थोड़ी बहुत पहले चीज हुआ करता था, उन्होंने क्या किया, उसको बिहेवियर में लेके आ गए वो। ओके, किस में लेके आ गया? बिहेवियर में लेके आ गया। तो ऊपर के जो 3 ऑप्शन है, ये क्या आ गया? बिहेवियर में लेके आ गया। पर यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में कौन से बिहार के उदाहरण है? ओके, क्वेश्चन और इसको देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मेंशन क्या हो गया था, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग। लर्निंग के एग्जाम्पल आप नहीं है, तो जो सांस ले रहे हो, ठीक है, ये सीखने के एग्जाम्पल नहीं हो। साइकिल आप चला रहे हो, ठीक है, ये आपने क्या किया, सीख रहे हो। ठीक है, बड़े का आप सम्मान कर रहे हो, ये भी क्या आप चीजों को सीख रहे हो। और बाकी जो ये चीज है, मुंह में खाना आना, ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से आ जाएगा। पर यहाँ पे जो सांस ले रहे हो, ये किसी से लर्निंग का एक तरह से एग्जाम्पल है, आपका नहीं है। ओके, तो 41 में और किसी को दिक्कत है, किसी को? हाँ जी, नो सर। तो इसको देख लेते हैं हम, दूसरे वाले का 169 है आपका। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सीखे व्यवहार के एक उदाहरण है? ओके, इसका एक क्वेश्चन और इसमें से देखते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं एक बार। ओके, एक मिनट रुको, इसको सही करते हैं। ये क्वेश्चन उसमें भी है ना, 19 वाले पीडीएफ में, याद है किसी क्वेश्चन नंबर क्या है वो? हाँ, क्या नाम है, प्रमोद सर, याद है आपको ना सर, क्वेश्चन नंबर याद नहीं सर, ना। क्वेश्चन नंबर क्या है वो, याद है किसी को और? हाँ जी, किसी और को याद है क्वेश्चन नंबर क्या है? 19 वाले पीडीएफ में भी है क्वेश्चन यहाँ। क्वेश्चन नंबर क्या है? रुक गया सर, एक मिनट चेक करता हूँ 169 169 है। ओके, चलो देखते हैं 169 है कितना है। 169 तो है भी नहीं सेकंड वाले पीडीएफ में। यही वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं सर, जो क्या बोलते हैं अभी लर्निंग बिहेवियर वाला? हाँ, मैं 19 वाले पीडीएफ की बात कर रहा हूँ ना। हाँ, वही 142 है सर। 142 142 ओके, हाँ सर 142 में आओ सर, 142। एक मिनट देख लेता हूँ मैं।
आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, देखो क्वेश्चन गलत मिला ना आपको, मुझे लग रहा था गलत है, दिखा कुछ गलत? गलत दिखा कुछ? इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, जूम आउट करते हैं, कुछ गलती दिख रही है इसमें। 142 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, और एक इसको पढ़ो, आप किसे कहते हैं, और आप इसे पढ़ो, इसे नहीं, हाँ अब आप इसे पढ़ो। ओके हाँ सर, इसमें नॉट लिखा है सर, 19 वाला में नॉट लिखा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, पकड़ा। बिल्कुल, नॉट एग्जांपल ऑफ लर्निंग बिहेवियर लिखा है। किसी ने पकड़ा इसको? यहाँ पे देखो क्या नॉट मेंशन एग्जांपल ऑफ है, लर्निंग बिहेवियर लिखा है। यहाँ पे जो चीजों को आपने सीखा, ठीक है, जो आपने चीजों को सीखा अपने बिहेवियर में, उसको आप लेके नहीं आ पा रहे हो, ठीक है, कि उसको बिहेवियर के एक तरह से एग्जाम्पल नहीं है। पर यहाँ पे क्या मेंशन आपका, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या मेंशन है यार, ये 20 में बच्चे आते हैं ना, मैं क्या करूं, मैं ऐड करूं चलो अभी आ जाएंगे दोबारा। तो यहाँ पे देखो क्या मेंशन है, यहाँ पे भी क्वेश्चन सेम ही है, वही क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वही क्वेश्चन है, पर यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी तरह नॉट के बारे में बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो किसी तरह से नॉट के, वही क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल भी सब हुई है, यहाँ पे नॉट के बारे में मेंशन यहाँ पे नहीं है। पर इस वाले पीडीएफ में देखो वही क्वेश्चन आपका, यहाँ पे देखो नॉट आपका मेंशन है। अब बताओ किसकी गलती है यहाँ पे? यहाँ पे देखो नॉट शब्द है कि आपने जो चीज सीखा, जो आपने चीजों को सीखा, उसको बिहेवियर में लेके आ रहे हैं, उसका एग्जाम्पल नहीं है। पर यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपने जो सीखा उसका बिहेवियर का एक एग्जाम्पल है। ओके, तो भाई ये तीनों तो आपके एग्जाम्पल है, ये चौथा वाला एग्जाम्पल नहीं है। वही मैं कह रहा था कि देखो चिड़िया ने क्या किया, एक तरह से वहां पे घोंसला बना बनाया, तो भाई उसने जो चीजों को सीखा उसको अपने बिहेवियर में लेके आ गया, कि दोबारा उसको जरूरत पड़ेगी दोबारा घोंसला बनाएगी, क्योंकि अपने बार बार उसको हैबिट में लेके आ रही है, बार बार उसको अपने बिहेवियर में लेके आ रही है। पर इसमें सेकेंड वर्क में क्या हुआ कि एक चिड़िया ने क्या किया, मछली जो है तैरना सीख रही है, तो सीखना तो क्या कर रही है, बार उसको बिहेवियर में लेके आ रही है, दोबारा वो तैरेगी, दोबारा तैरेगी, यानी कि बिहेवियर में लेके आ रही है, जो चीजें उसने सीखा उसको बिहेवियर में लेके आ रही है बार बार। ओके, फिर इसमें तीसरे वाले में क्या है कि आपको आदत पड़ जाती है कि सोने की, चलो चिड़िया की हम जनरली बात करते हैं कि आपको आदत पड़ गया सोने की, आप बिना टाइम सोते रहते हो, हमेशा आपको जमाई वगैरह लेने लगते हो, ठीक है, तो आपकी एक तरह से हैबिट बन जाता है, जो चीजों को आपने सीखा वो अपने हैबिट में लेके आ गया। तो ये जो ऊपर के जो 3 ऑप्शन है, ये कहीं जो आपने जो चीजों को सीखा है उसको अपने बिहेवियर में लेके आ गया, तो तीनों उसके एग्जाम्पल है। पर जो लास्ट वाला है इसको आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ता। क्या आपका ये आपका क्या कहते हैं इसको हम बोलते हैं नेचुरल रिस्पॉन्स बोलते हैं। जैसे वो था ना कुत्ता था आपका, पाउलो साहब का जो कुत्ता था, उसके सामने जब खाना लाया गया था तो न चाहकर भी रिस्पॉन्स कर रहा था, ठीक है, वो बिहेवियर में लेके नहीं आ रहा था, वो चाह नहीं रहा था कि मैं रिस्पॉन्स करूं, वो न चाहते भी उसके मुंह से क्या हो रहा था, लार सलाइवा उसके मुंह से निकल रहा था। तो किसका कहने बिहेवियर नहीं था, वो चाह नहीं रहा था कि मैं लार टपका वहां पे, वो चाह नहीं रहा था उसका सलाइवा बाहर निकले, पर कंडीशन ऐसा हो रहा था, लालच एक ऐसी उसके अंदर आ रही थी कि न चाह कर भी वो रिस्पॉन्स देने के लिए मजबूर हो रहा था वो, ठीक है, न चाह कर भी वो रिस्पॉन्स देने के लिए मजबूर हो रहा था। पर ये एग्जाम्पल इसका नहीं आएगा कि उसने चीजों को सीखा और बिहेवियर में लेके आया, उसका बिहेवियर नहीं था उसके मुंह से सलाइवा निकला, ठीक है, उसके बिहेवियर नहीं था उसके मुंह से पानी आया, उसके लार टपके, वो तो ऑटोमेटिक या नेचुरल उसका रिस्पॉन्स वो कर रहा था वो। तो बता मुझे बिहेवियर होगा क्या? ऑप्शन जो डी है आपका, ये उसके सीखे हुए का बिहेवियर होगा, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे नॉट शब्द मेंशन नहीं है, तो नॉट शब्द यहाँ पे शब्द होना चाहिए तभी जाके क्वेश्चन होगा, क्योंकि जो 3 आपके ऑप्शन है ये तीनों आपके बिहेवियर की एग्जाम्पल है, जो चीज आपने सीखा उसको आपने बिहेवियर में लेके आ गए, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी आपके बिहेवियर की एग्जाम्पल है, पर ये नहीं है। यहाँ पे नॉट शब्द मेंशन नहीं है, क्वेश्चन गलत है आपका, इनकम्प्लीट है। पर यहाँ पे देखो आपका नॉट शब्द यहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी डी होगा और वहां पे भी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, पर नॉट शब्द आपका आएगा ही आएगा। ओके, क्लियर हो गया सभी को? यस सर, क्लियर है सर। यस सर, क्लियर है। ओके, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन बताओ। मैं तो जहां तक मुझे लग रहा था सारे मैंने क्वेश्चन इसमें बता दिया मैंने। हाँ सर, ये वाला क्वेश्चन बता दो, जैसे कार मरम्मत जो होता है ना, कार्य मरम्मत में कार्यशाला निम्नलिखित में कौन सा काम प्रवाह से संबंधित होता है? अरे वही आएगा, हाँ ऑपरेशन सीटी आएगा उसका, ठीक है, हाँ ऑपरेशन सीटी आएगा उसका। हेलो
ये वाला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, ये हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ जी बताओ। अरे आवाज सर मुझे अवधारणा वाला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा? सर क्वेश्चन सर ये नंबर तो सेकंड मुझे नंबर नहीं क्वेश्चन है, याद सेकंड है। नंबर क्वेश्चन है, अवधारणा वाला सेकंड नंबर, फिर इंफॉर्मेशन आर सर स्टोर्ड इसका वाला। इनके तीनों। 18 यस सर। 18 में 19 में लिए प्रमोद सर। वो सर वो नहीं है, क्या बोलते हैं, नॉलेज का जो स्टेप नहीं है सर। हाँ ये सुडनो कुडनो यस सर। सुडनो के बारे में बात कर रहे हैं क्या आप? नहीं सर, रिटेंशन, नो रिकॉग्निशन, सर। ऑर्गेनाइजेशन वो है ना, ओके रिटेंशन, रिकॉल वाला। रिकॉल। ओके ये वाला क्वेश्चन कह रहे हैं ना आप? ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना आप? हाँ यही वाला, यस सर यही वाला। हाँ ठीक है। देखो मैंने आपको बताया इसमें जो नॉलेज हो चाहे आपका रिमेम्बरिंग हो, ठीक है, इसका हमारा 4 स्टेप हो गया। पहला हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, दूसरा रिटेंशन हो गया, तीसरा हमारा रिकॉग्निशन हो गया, चौथा हमारा रिकॉल हो गया। ओके तो पहला हमारा क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में क्या करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है ओके अपने क्या करते हो, ब्रेन में इसको स्टोर कर लेते हो। जैसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन आर स्टोर्ड इनसाइड द ब्रेन, यानी कि अपने ब्रेन में क्या किया, उस मैसेज को इन्फॉर्म कर दिया, एक तरह से रजिस्ट्रेशन कर दिया, चाहे उसको स्टोर कर लिया आपने, ठीक है। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन की डेफिनेशन आपका हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं उसके लिए, किसके लिए, पहला स्टेप हमारा क्या होता है, कोई जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपने आपके सेंस ऑर्गन क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके सेंस ऑर्गन इसको क्या किया, कैच किया और आपके ब्रेन में क्या किया, इसको स्टोर कर दिया। तो यानी कि क्या हुआ, जो कंटेंट में पढ़ा रहा हूँ ये आपका रजिस्ट्रेशन आपके दिमाग में क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब जरूरी नहीं है ना जो कंटेंट मैंने पढ़ा, क्या पता कल भूल जाओ, क्योंकि नेचुरल ये होता है ना कि हम चीजों को भूल जाते हैं 2 घंटे 4 घंटे बाद। जैसे मैं फॉरगेटिंग के पढ़ाया था, कितने दिन बाद, इतने मिनट बाद हम इतने % भूल जाते हैं, ठीक है। तो हमारे नेचुरल स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो भी कंटेंट हम पढ़ते हैं दिमाग से हमारा स्किप हो जाता है। तो उसको बनाए रखने के जो तरीका हम यूज करते हैं, उसको बनाए रखने के लिए ओके, तो हम इसे बोलते हैं रिटेंशन। हम इसको बनाए रखने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं हम उसको बोलते हैं रिटेंशन, यानी कि बनाए रखना। और बनाए रखने के लिए हम अलग अलग मेथड यूज करते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी का नियम। फ्रीक्वेंसी नियम क्या कहता है कि चीजों को बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में कंटेंट जो है बार एक लंबे टाइम तक याद रहेगा। ओके तो ये क्या हो गया, तो हमने फ्रीक्वेंसी के नियम यूज किया। रिसेंसी के नियम, यानी कि जो चीज हम बार बार, जैसे पेपर हमारा कल है तो सर हेलो सर। हाँ जी सर 2018 का वो 154 का क्वेश्चन सब बता दीजिए। 154 ओके 154 ये है क्या? हाँ सर। ये तो बता दिया मैंने अभी। सर ठीक है अभी तो मैंने बताया था इसको, ठीक है। सर हाँ 1 मिनट और दिखा देता हूँ मैं आपका, ये हो गया। और ये देखो क्वेश्चन आपके सेम मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये देखो आप, 130 क्वेश्चन देखो, ठीक है, कि आप क्लास में किस कंडीशन में आप ट्रेनिंग सिखाओगे कि आप डेली डायरी को आपको यूज करना है। ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 130 भी वही आपका 2019 का पीडीएफ है और ये आपका 2018 का पीडीएफ, दोनों क्वेश्चन आपका सेम है। बाकी के 3 ऑप्शन नीचे के देखो और इसके 3 ऑप्शन आप नीचे के देखो, ये 3 ऑप्शन आपके नीचे के देखो, ये तीनों ऑप्शन क्या आपके सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या करा, डेली डायरी का भी यूज किस लिए करोगे, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है, जो आपको डेली पढ़ाया जा रहा है आपका, तो जो आपकी थ्योरी है चाहे आपसे जो एक्टिविटी डेली आपसे कराया जा रहा है उस एक्टिविटी के जो पॉइंटेड मेन पॉइंट है आप उसको डेली डायरी में वहां पे क्या कर नोट डाउन कर सकते हो। ओके यानी जो चीज आपका डेली कुछ ना कुछ रूटीन में आ रहा है, देखो यहाँ पे नाम ही क्या है, डेली डायरी है आपका, ठीक है। यानी डेली डायरी, डेली आपको यूज, जो एक्टिविटी आप डेली कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है आपका, ठीक है, जो आपका डेली कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है उसी को आप नोट डाउन करना है डायरी में। जो एक्टिविटी जो डे बाय डे आपको डेली आपको कराया जा रहा है क्लासरूम में, जो डेली कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है आपको उसी को नोट डाउन करना है। टेस्ट तो आपका डेली में होगा ना, एक्सपेरिमेंट भी आपका डेली नहीं हो सकता, समराइजिंग ऑफ बुक भी डेली नहीं हो सकता, पर जो आपके रोज पढ़ाया जा रहा थ्योरी हो चाहे एक्टिविटी रोज आपको कराया जा रहा उसको आप यहाँ पे नोट डाउन आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे भी वही है, जो ऑप्शन नीचे के 3 है आपका, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन सी हो गया और ऑप्शन डी हो गया, बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पे क्या जो आपका मौसम है, ठीक है, वेदर जो रिपोर्ट है, इन कहीं रोज आपका चेंज होगा, कुछ टेम्परेचर आज का कुछ अलग है, कल का अलग है, परसों का अलग है,
तो जो आपके डेली चेंज हो रहा है, डेली डायरी क्या डेली हो गया, जो एक्टिविटी जो यहाँ पे काम हो रहा है, डेली जो चेंज हो रहा आपको उसी को नोट डाउन करना है। क्यों? क्योंकि डेली डायरी कह रहा है कुछ जो ऐसी एक्टिविटी जो डेली आपकी चेंज हो रहा हो, जो डेली कुछ ना कुछ उसमें फर्क देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो वही चीज आप वहां पे नोट डाउन करोगे। तो यहाँ पे जो मौसम में डेली चेंज होता रहता है तो आप उसको वहां पे नोट डाउन कर लोगे। ओके, बाकी के 3 ऑप्शन यहाँ पे उठा के देख लो और आप इसमें चेक कर लो, तीनों ऑप्शन नीचे का आपके सेम मिलेंगे। ओके, बस इस पर चेंज करना है कि जो डेली चेंज हो रहा उसी को आप नोट डाउन करना है। क्लास में जो डेली पढ़ाया जा रहा है उसका जो मेन पॉइंट है, जो एक्टिविटी कराया गया, चाहे एक तरह से वेदर रिपोर्ट में जो चेंजेस देखने के लिए डेली आपको मिल रहे हैं, तो आप उसको वहां पे नोट डाउन करना है। क्लियर हो गया? यस सर। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? 17वां बता दीजिए। कौन सा? 17 2018 18 का क्वेश्चन नंबर 17। ये वाला क्या? नहीं सर, ये नहीं सर, ये तो नहीं सर, लेवल 2 है, लेवल 2 है। ओके ओके, ये वाला क्वेश्चन कह रहे क्या आप? हाँ सर बताइए। तो इसमें बताओ इसका सही जवाब क्या होगा, कोई और बताया? इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सिकम कह रही कि 42, 45 और 46, तो ये भी देखते हैं इसका सही जवाब। ये लेवल 2 का है, लेवल 1 का है साक्षी मैम? कोई जवाब नहीं है। लेवल 2 का है, लेवल 2 का है, लेवल 2 का है सर, 2018 का लेवल 2 का है। ठीक है ठीक है। तो इसका कोई और बताए इसका सही जवाब क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के क्या क्या एडवांटेज होते हैं? एडवांटेज इसका बताओ क्या होगा? महोत्सव चले गए क्या? हाँ सर। गुरुजी बताओ इसका क्या होगा? ये आप इसका आल होना चाहिए सर, आल होना चाहिए इसका। हाँ, नकल नकल कर सकते हैं सर। नकल एडवांटेज में आएगा वो? ए होगा सर, ए होगा सर, होगा सर, ए होगा इसका, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब होते हैं तो स्टूडेंट जो है हाई मार्क्स गेन कर सकते हैं। एडवांटेज के अब बारे में ऐसा भी तो हो सकता है ना, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना। अच्छा ये बताओ, आप टेस्ट ले रहे हो तो आप एडवांटेज गलत होने पर पूरा मार्क्स जा भी तो सकता है। हाँ हाँ, मैं वो नहीं कह रहा, मुझे ये बताओ कि आप नकल कर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट इससे बनाते हो कि सामने वाला बंदा नकल करके फायदा उठाए, ये बताओ मुझे। ये तो डिसएडवांटेज हुआ ना, ये एडवांटेज कैसे हुआ? मैं वही तो कह रहा हूँ, डिसएडवांटेज आ गया सर, नकल की संभावना कम होती है। नकल करना डिसएडवांटेज है, एडवांटेज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही पूछ रहा हूँ। और ऑप्शन सी क्या कह रहा हूँ? यदि छात्रों को उत्तर नहीं आता तो उत्तर अनुमान लगा सकते हैं। ये हो सकता है सर, क्योंकि अगर लड़के को नहीं आता तो तीर तुक्का लगा के ये सर हो सकता है एडवांटेज। ये एडवांटेज हो सकता है सर, सी ऑप्शन, लेकिन बी ऑप्शन नहीं होगा, नकल की संभावना कम होती है ऑब्जेक्टिव, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सर देखा जाए तो जो बच्चे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट होते हैं तो उनको तुक्का लगाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या आ गया, कभी कभी क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं कि जो हमारे नॉलेज होते हैं 3 टाइप के, मस्ट नो, शुड नो और कुड नो, तो कभी कभी हमें इनके अकॉर्डिंग भी चलना होता है, ठीक है। अब बताओ कि मस्ट नो में क्या प्रीफर करोगे आप? मस्ट नो में आप क्या प्रीफर करोगे? ये होगा सर, ये होगा, फिर छात्रों को अर्जित करना सर। देखो आप ही बता रहे हो सही जवाब, ठीक है, मैंने कुछ बताया नहीं, ठीक है, मैंने एप्लीकेशन कराया एक दूसरे से, यहाँ पे भिड़ा दिया मैंने, और आप भिड़ने के बाद आपने सही जवाब दे रहे हो, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये मस्ट नो हो गया, सी आपका शुड नो हो जाएगा, ठीक है, कि अब आप अनुमान लगा सकते हो। कभी आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाते हो तो आप अनुमान लगाने की इरादे से आप टेस्ट वहां नहीं बनाते हो, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट बना रहा हूँ, वो अलग बात है कि आप अपने आप को प्रूव करने के लिए अनुमान लगा के जवाब दे सकते हो, वो अलग बात है, पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट जब बनाया जा रहा है तो उसका कभी वहां पर कंसिडर हम ये नहीं कर सकते कि बच्चे अनुमान लगा लेंगे, ठीक है, ऐसा कभी नहीं सोचता। एग्जामिनर जब बनाएगा आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो कभी ये सोच के नहीं बनाएगा कि बच्चे यहाँ पे अनुमान लगा लेंगे, नकल करके नंबर लेके आ जाएंगे, हमेशा ये सोचेगा कि
यहाँ पे क्या कर सकते हो, इजिली आपको अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। इसलिए लेके आ सकते हैं, यहाँ पे देखो आपके हेड राइटिंग कोई मतलब नहीं होता। अगर सब्जेक्टिव टेस्ट है तो लिखोगे, अगर स्पेलिंग गलत हो गया, हेड राइटिंग सही नहीं है, तो अगर 5 नंबर का है तो कुछ ना कुछ आपके नंबर तो कटने हैं, ठीक है। 1-2 नंबर तो आपके कटने हैं, ठीक है। मेरे से लड़के जाएंगे तो फिर 2 नंबर कटेगा वहां पे, राइटिंग में पूरे नंबर दिखे आ जाएंगे वहां पे, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि आप नंबर आसानी से लेके आ सकते हो, तो ये इसका एडवांटेज हो जाएगा। बाकी जो आपका जो बी है ये इसका डिसएडवांटेज है, और जो आपका सी है ये आपका मस्ट नो में नहीं आएगा, शुड नो और कुड नो में भी आ सकता है, पर मस्ट नो में हमारे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए आ जाएगा। तो इसका सही जो हमारे मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए। इसका पीडीएफ देख लेते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 17 है ना, देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या दे रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 का देखो ए दे रखा है, ठीक है। ये लेवल 2 का है ना, ये लेवल 2 का है। इसमें क्वेश्चन कितने हैं, 110 क्वेश्चन है, और 117 का इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ठीक है। तो इसका ए ही होगा सही जवाब इसका, ओके। कि आपको आसानी से अच्छे नंबर लेके आए। देखो अभी मैंने 100 क्वेश्चन अगर मैं देता हूँ आपको 200 नंबर का, तो आप 10 मिनट में करके बैठ जाते हो। क्यों करके बैठ जाते हो, कि आप उसको इजिली तरीके से कर सकते हो, और आपके स्कोर भी हाई इसमें आ जाते हैं, क्योंकि नंबर कटने के चांस नहीं होते। अगर सही है तो पूरे नंबर मिलेंगे, गलत है तो पूरे नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है। तो आप हायर नंबर इसमें प्राप्त कर सकते हो। तो क्लियर हो गया चीज, अरे बोल जाओ। हाँ सर क्लियर हो गया यस सर क्लियर है। अरे जिसने पूछा वो नहीं बोल रहा है ना। चलो और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 42, 45, 46, 42। यहाँ पे देखो 42 मैंने पढ़ा दिया है मैंने कई बार यार। यहाँ पे देखो एक टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, मैंने बताया जब इंस्ट्रक्टर आ गया ना, सिंपल सी बात है, ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हो, ट्रेनिंग और टीचिंग, और सिंपल से आ गया आपका 6+1H आ गया, ओके। इसमें सोचना ही नहीं आपको। एक टीचर क्या कर रहा है, आपको बता रहा, आपको क्या कर रहा है, टेल कर रहा कि आपको क्या करना है, ठीक है, कि आपको क्या करना, व्हाट डू डू, ठीक है, आपको क्या करना उसने आपको बता दिया, उसके उसने चीजों को शो किया। जब आप लेसन प्लान देने जाओगे ना, तो आपका जो दूसरा स्टेप होता है प्रेजेंटेशन का, उसमें आपको 3 तरीके फॉलो करने होते हैं। पहला क्या होता है कि आप क्वेश्चन बताते हो फिर पूछते हो, ठीक है, पहला तो ये हो गया। उसके बाद फिर क्या करते हो, चीजों को आप शो करते हो, ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, बताते हो, तो दूसरा हो गया। तीसरा क्या करते हैं, तीसरा आप उनसे क्वेश्चन पूछते हो फिर आप उन्हें बताते हो। तो 3 स्टेप उसमें फॉलो करने होते हैं। वही तरीका इसमें कि आपने उनको बताया कि आपको क्या करना है, फिर आप उनको शो करते हो, और शो करने के बाद उनसे बोलते हो कि आपको फिर कैसे करना है, ठीक है। यानी कुल मिला जुला के आप उन्हें ट्रेनिंग देने के बारे में बात कर रहे हो। जब ट्रेनिंग और टीचिंग के बारे में बात होगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 6+1H आ जाएगा। अगर नॉर्मल कम्युनिकेशन है आपका, या फिर आपका सिलेबस एनालिसिस वगैरह हो गया, तब उसमें कौन सा मेथड यूज करते हो, उसमें करते हो 5+1H मेथड आप वहां पे यूज करते हो, ठीक है। तो क्लियर हो गया जिसने क्वेश्चन पूछा था 42 जी। बोलना मत बिल्कुल भी, कसम खा रखा के बोलना नहीं है बिल्कुल भी। सर हमने पूछा था। बोल जाओ, मैं ही बोलूंगा क्या इसमें भी। अरे बोल तो दिया। हाँ इसका सही जवाब कौन बताएगा मुझे, 45 का। यार इसमें भी देखो, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसमें भी सोचने की जरूरत है क्या आपको, ये बताओ। क्या आप इंस्ट्रक्टर है तो उसके अंदर कौन सा क्या होगा, 1 2 3 4। हाँ तो देखो इसमें सोचने वाली जरूरत ही नहीं है। आप इंस्ट्रक्टर है, आप खुद इंस्ट्रक्टर बनोगे तब खुद के देखो कि आप अपने आप से क्या ऊपर चाहे। आपने सपोज आप प्रिंसिपल हो क्लास में, चाहे आप डायरेक्टर हो, आप टीचर हो, वहाँ पे इंस्ट्रक्टर को आप हायर कर रहे हो, वहाँ पे लेके आ रहे हो, तो उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी देखोगे, ठीक है। अब बताओ इसमें कुछ सोचना हो तो, सपोज को आपने टीचर की रिक्वायरमेंट वहां पे दे दिया, तो जो आप उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है जिसको पास हो सकते हैं, आपने रखा कि यहाँ पे जो मैं टीचर को रखूंगा उसका CITS पास होना चाहिए, ठीक है, वो CITS पास होना चाहिए। तो उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या हो गया, CITS हो गया। इसके अलावा उसने एडिशनल नॉलेज ले रखा तो अच्छी बात है, पर आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या लगा दिया कि CITS ट्रेनिंग जिन्हें पास किया है उसको मैं अपने NSTI में, चाहे अपने ITI में, चाहे कहीं पर भी उसको मैं रखूंगा उसको, ठीक है। तो ऑप्शन आपका पहला हो गया। ऑप्शन बी क्या कह रहा है आपका, ओके। तो उसको जो टॉपिक उसको पढ़ाना चाह रहे हैं, जो उसको सब्जेक्ट पढ़ाना है, ठीक है, जो ट्रेड उसको पढ़ाना है उसके बारे में उसको एक तरह से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा ना। क्या पता उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन उसके पास तो है, पर अपने सब्जेक्ट में उसको अच्छे से नॉलेज ही नहीं है, तो क्या करेगा, आप उसे रखोगे नहीं रखोगे। तो ये भी उसके अंदर क्वालिटी उसके पास होना चाहिए। उसके बाद ऑप्शन सी क्या कह रहा हूँ, हाँ
उसको उसके अंदर क्या, उसके अंदर देखो चाहत होनी चाहिए, सामने ऑप्शन सी है, उसके पास एक अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। देखो उसकी पर्सनालिटी अच्छी होनी, पर्सनालिटी का मतलब यहाँ पे ये चीज नहीं होता कि वो दिखने में लुकअप में बढ़िया हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं होता कि दिखने में स्मार्ट है, हैंडसम है तो पर्सनालिटी बढ़िया नहीं है। पर्सनालिटी का मतलब होगा उसका ओवरऑल डेवलपमेंट, उसका बात करने का तरीका क्या है, क्लास में कैसे पढ़ा रहा, वो बच्चों के साथ भेदभाव तो नहीं कर रहा। वहां पे जैसे कि क्लास में ड्रेस कोड, ये भी आपका वाइवा में पूछा गया था, मेरे से खुद पूछा गया था वहां पे कि क्लास में जो टीचर है, ठीक है, तो क्लास में कुछ गरीब बच्चे भी होते हैं, कुछ अमीर बच्चे भी होते हैं, तो टीचर उनको कैसे, उनको साथ कैसे बिहेवियर करना चाहिए, ठीक है, गरीब बच्चों के साथ और जो वहाँ पे गरीब बच्चे हैं, जो अमीर बच्चों के साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए टीचर का। तो मैंने बताया सर ये बिहेवियर को दूर करने के लिए हम एक तरीका यूज करते हैं जो हमारा होता है ड्रेस कोड। इसलिए क्लास में हम बच्चों को एक यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। यूनिफॉर्म प्रोवाइड करने का मतलब ये तरीका होता है कि हमारा जो भेदभाव होता है, गरीब बच्चा कौन है, अमीर है, क्योंकि अमीर अच्छे कपड़े पहन के आएगा, जो गरीब है फटा पुराना चाहे कैसे पहन के आएगा, तो टीचर उसका देखने का रवैया थोड़ा सा चेंज हो सकता है। पर ड्रेस कोड इसलिए लगाया जाता है कि जो टीचर आपका इंस्ट्रक्टर है हर ट्रेनेज को एक नजर से देखे, इसलिए क्योंकि सभी का यूनिफॉर्म एक जैसा हो गया, तो उसको देखने का तरीका, बोलने का तरीका, समझाने का तरीका हर किसी के प्रति एक जैसा ही होगा, ठीक है। तो उसकी पर्सनालिटी का मतलब ये भी आता है कि वो सामने वालों को कैसे एक तरह से वो कर रहा, उसके बात कैसे कर रहा, उनसे समझ रहा है, ऐसे तो नहीं इनको ऐसे डांटना उसने स्टार्ट कर दिया, उसने भेदभाव करना स्टार्ट कर दिया, तो ये भी नहीं होना चाहिए। पर्सनालिटी का मतलब है उसका कंप्लीट एक तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या है कि देखो हमेशा कुछ ना कुछ उसके नया तरीका सोचना चाहिए पढ़ाने के लिए। अगर इस मेथड से उसको समझ में नहीं आ रहा तो उसको दूसरा मेथड बताना चाहिए समझाने के लिए, दूसरा मेथड नहीं आ रहा तीसरा बताना चाहिए। यानी कुल मिलाजुला के ये है कि जो कंटेंट उसको पढ़ाना चाहिए आगे चल के, तो हमेशा उसके प्रति हमेशा क्या एक्साइटेड होना चाहिए और उसको हमेशा प्राप्त करने के लिए एक अग्रसर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ चेंज आता रहता है, तो उसके प्रति भी उसको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, उसको डायनेमिक होना चाहिए। तो इसके हिसाब से देखो ए बी सी डी इसके बिल्कुल सही है, तो इसका स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा 46 भी वही है आपका, ठीक है। इसमें आपके कॉमन डिफेक्ट के बारे में बात करें, कौन सी इसके अंदर कमी होता है। पहला चैप्टर का अगर लास्ट पॉइंट देखोगे ना, पहला चैप्टर आपका जो पीओटी का है वो लास्ट चैप्टर ही है। अगर क्या करे उसकी एक तरह से मेंटेलिटी अगर सही नहीं है तो भाई ये भी कॉमन डिफेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज है कि क्लास में जो बच्चे हैं उनके साथ उसका रिलेशनशिप बढ़िया नहीं है, क्योंकि हमारा जो 7C होता है, हमारा जो टीचर होता है ना, उसको लर्नर के प्रति क्या होना चाहिए, एक तरह से फ्रेंडली होना चाहिए। अगर उसका बिहेवियर रिलेशनशिप ही नहीं सही है तो क्या ये कॉमन डिफेक्ट पाया गया ना उसके अंदर ऑप्शन सी है कि एक तरह से क्या एक तरह से महत्वाकांक्षा की कमी। वही चीज है कि आगे बढ़ने की उसके चाहत नहीं है, समझाने की चाहत नहीं है। उसने क्लास में बता दिया, क्लास में अगर बच्चे समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कैसे छोड़ो यार, कोई इनके बस का नहीं है समझना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए उसका। तो ये भी आपके कॉमन डिफेक्ट पाया गया। तो ये तो ऐसे क्वेश्चन इसमें ऑल ऑफ दिस, एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको सेकेंड लेवल में जिसमें ए बी सी डी ऑप्शन है, जिसमें ए बी सी करके ए सी करके, ठीक है। 51 और 52, ओके 51 और 52। सर ये 43 का आंसर क्या होगा, 43 का 43 चलो देख लेते हैं 43 क्या है। 43 का तो सर होगा आपका 2015, क्या नेशनल पॉलिसी है ना, 2015 होगा, पर दोनों पीडीएफ में आपको 2015 ही मेंशन है, चाहे नेशनल पॉलिसी हो चाहे मिनिस्ट्री हो। तो मैं दोबारा कह रहा हूँ आपको 15 ही लगाना है। नेशनल पॉलिसी वर्ड हट जाता है तो, नेशनल पॉलिसी वर्ड हट जाता है तो सर, तो फिर MSDC फिर तो 14 तो होगा, पर नेमी ने दोनों को 15 ही माना है। तो मैं बोलूंगा कि दोनों का आपको 15 ही लगाना है, कि नेमी को पता नहीं, क्या पता अपने अकॉर्डिंग चले वो, ठीक है। हाँ क्या पता नेमी अपने अकॉर्डिंग चले वो 2015 ही माना, कि दोनों ने 15 ही दिया है। पर मैंने जो आया था मैंने 14 ही मेंशन किया, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा लास्ट में जब आपका वाइवा होगा ना वहां पे, तो आपको वहां पे रियल चीज बता सकते हो कि जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है उसका जो हुआ था 9 नवंबर को हुआ था, पर उसको स्टार्ट कब किया गया था, 15 मई को स्टार्ट किया गया था। तो आप वहां पे ये चीज बता सकते हो, पर यहाँ पे क्या पता नेमी वाला क्या ही नहीं, मुझे रियल चीज नीचे जो मैंने बताया वही बताओ। तो आप क्या बताओगे, ठीक है। मैंने तो नेशनल पॉलिसी वाले का आंसर तो लिखा 2015, मेरे आया था ये क्वेश्चन, तो और उस दूसरे वाले का मैंने 2015 लिखा था, MSD वाले का। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि आपको दोनों को 15 ही लगाना है, पर अलग अलग बात है। भले में दिल पे पत्थर आपको रखना पड़े, दिल पे पत्थर रखो, ठीक है, पर जो सुनना चाहते हैं उनको वही सुनाओ, ठीक है, जो सुनना चाहते हैं उनको वही सुनाओ, ठीक है। इसके अलावा 51 और 52 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना पत्थर भारी भी नहीं है कि आप उसका बोझ उठा ना पाओ, ठीक है। 2 मिनट के लिए पत्थर रखना पड़े तो रख सकते हो। 51 और 52 यार ये बताओ 51 भी देखना पड़ेगा क्या आपको, ये क्वेश्चन आया था मेरे वाले पेपर में,
ये मेरे में आया था। ये बताओ, ये भी बताना पड़ेगा क्या? 51 पे कौन है जिसे नहीं आता ये क्वेश्चन? कोई है ऐसा जिससे ना आता है ये वाला क्वेश्चन? नहीं सर, आता है। भाई बताओ जिसने पूछा, किसने पूछा? ये शशि मैम। जी अरे बोल जाओ। क्लासिकल कंडीशनिंग किसका है? क्लासिकल कंडीशनिंग किसका है? कॉलर साहब किसका है? क्या कहते हैं? पाउलो बाबा का हो गया, ठीक है। पाउलो बाबा का कुत्ता है तो क्लासिकल सीआर थ्योरी हो गया। कॉलर बाबा ने क्या दिया? ऑप्शन बी इसका ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने किया कि छोटा सा बच्चा है जो खड़ा होता है, गिरता है, फिर और बड़ा होता है तो और गिरता है, फिर उसके बाद चलना उसको आ जाता है, ठीक है। तो ये किसने किया? आपके थॉर्नडाइक साहब ने कहा, ओके। बाकी कॉलर बाबा आगे अपना चिंपंजी बंदर लेके कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होता, अपने इनसाइड थ्योरी का यूज करो, अपने दिमाग का यूज करो ऑन द स्पॉट, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस का यूज करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो क्लासिकल कंडीशनिंग का हो गया आपका पाउलो हो गया, और यहाँ पे जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है इसका हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक हो जाएगा, थॉर्नडाइक ये रहा। और जो आपका इनसाइड थ्योरी इसका कॉलर हो जाएगा, जिसके ख्याल से शायद पहले का क्या है आर हो गया, और दूसरे का हो गया यहाँ पे, दूसरे का क्या हो गया? दूसरे का थॉर्नडाइक है ना, थॉर्नडाइक क्यू, ठीक है। ये होएगा पहले का आर हो गया, दूसरे की हो गया, तीसरे का क्या हो जाएगा? तीसरे का हो जाएगा आपका पी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है इसका तो कई बार बताया चुका है, मुझे लग नहीं रहा गलती हो गया। हाँ अब यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन भले में लग रहा होगा बहुत इजी है, पर ये इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जो पॉजिटिव लर्निंग होती है इसके हमारे 4 कंडीशन होते हैं, ठीक है। 4 कंडीशन हमारी कौन कौन सी होती है? पहला होता है मोटिवेशन, सीक्वेंस से बता रहा हूँ। पहला होता है मोटिवेशन, और दूसरा होता है अवेलेबल टू स्टिमुलस, स्टिमुलस की उपलब्धता होनी चाहिए। पहला हमारा मोटिवेशन हो गया, दूसरा स्टिमुलेशन हो गया, और तीसरा रिस्पॉन्स होता है, और चौथा होता है हमारा कंफर्मेशन। पॉजिटिव लर्निंग के 4 कंडीशन होती है, 4 स्टेप होते हैं। पहला मोटिवेशन हो गया, दूसरा हमारा क्या होता है स्टिमुलेशन हो गया, तीसरा रिस्पॉन्स होता है, और चौथा होता है कंफर्मेशन। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसके कौन से कंडीशन नहीं है इसका, ठीक है। कंडीशन नहीं है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स भी है, कंफर्मेशन भी है, और आपका स्टिमुलेशन, यहाँ पे स्टिमुलेशन भी है। रिटेंशन हमारा नहीं आएगा, रिटेंशन का हमारा क्या आता है मोटिवेशन होता है, तो यहाँ पे रिटेंशन इसके पॉजिटिव लर्निंग का एक तरह से कंडीशन इसका नहीं है, ठीक है। ये तो टेस्ट में करवा भी चुका हूँ कई बार। क्लियर हो गया चीज? यस सर क्लियर है। चारों मैंने स्टेप बता रहे थे। हमने कई बार सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चन दिया था पेपर में, जब टेस्ट में ले रहा था बहुत पहले, कि पॉजिटिव लर्निंग की कंडीशन को आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से सीक्वेंस में बताना है कि सीक्वेंस पहला क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा, चौथा क्या आएगा। क्वेश्चन एक और था इसमें भारतीय स्केल में ये, कि इसमें से कौन सा आपका कंफर्मेशन का कंडीशन नहीं है। क्या पूछा था उसने? कंफर्मेशन का कंडीशन नहीं है। तो एक क्वेश्चन था इफेक्ट, अफेक्ट था उसमें, ठीक है, ठीक है। क्या था उसमें? अफेक्ट करके था। तो अफेक्ट हमारा उसमें नहीं आता। उसमें एक तरह से टेस्ट ले रहे हो, उनका इवोल्यूशन कर रहे हो, ये आपका कंफर्मेशन का कंडीशन तो है, पर जो आपका इफेक्ट है वो आपका एक तरह से कंडीशन नहीं है। शायद इसमें होगा, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ पे, इसी में कहीं ना कहीं क्वेश्चन हो, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या पता मिल जाए। और कोई क्वेश्चन इसके अलावा हो तो डाउट? सर 48 बता दीजिए। 48 एक मिनट देख लेता हूँ। लेवल 2 एक मिनट अभी चेक कर लेता हूँ। तो था ना क्वेश्चन एक और, देखो ये रहा क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। देखो आपके सामने आ गया तुरंत। इसमें से कौन, इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको इसमें से ये बताना है कौन सा आपका पॉजिटिव लर्निंग का एक तरह से कंफर्मेशन का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। कंफर्मेशन हमारा पॉजिटिव लर्निंग का 4th स्टेप होता है, चौथा कंडीशन होता है। तो कंफर्मेशन का एलिमेंट नहीं है। पॉजिटिव लर्निंग के एलिमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, पॉजिटिव लर्निंग का जो आपका कंफर्मेशन है इसका एलिमेंट नहीं है। अब बताओ इसका सही जवाब क्या होगा?
ये भी क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या होगा? हाँ जी, इसका क्या होगा? कौन बताएगा? किसी को नहीं पता क्या? हेलो हाँ हेलो सर, ये कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? स्क्रीन दिख रहा है स्क्रीन? नहीं सर। सर क्वेश्चन नंबर बताइए। ओके ओके ओके, अब स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? 23 यस सर, दिख रही है। यस सर, एफर्ट सर, एफर्ट। हाँ, तो इसका देखो एफर्ट, यहाँ पे देखो आपका पॉजिटिव लर्निंग है। इसके जो फोर्थ हमारा कंडीशन होता है कंफर्मेशन, इसका एलिमेंट नहीं है, ठीक है। कंफर्मेशन के एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है, पॉजिटिव लर्निंग के एलिमेंट के बारे में बात नहीं कर रही है। ये जो पॉजिटिव लर्निंग का जो कंफर्मेशन जो एलिमेंट है, इसका एलिमेंट नहीं है। ओके, तो आप रिजल्ट लोगे तो यानी चीजों को आपने कंफर्म कर दिया कि हाँ इसका लेवल क्या है। आपने उसकी क्वालिटी को चेक किया तो आपने कंफर्म कर दिया कि इसका लेवल क्या है। आपने उसका क्या किया, इंट्रोस्पेक्शन किया, उसके सेल्फ स्टडी किया आपने, तो उसको आपने बता दिया कि इसका लेवल क्या है। पर आप एफर्ट से आप ये नहीं बता सकते हो कि कंफर्मेशन हुआ नहीं हो, क्योंकि एफर्ट हमारा कहाँ पे आता है? रिस्पॉन्स में आ जाएगा वहां पर, ठीक है। जो हमारा तीसरा जो स्टेप होता है, पहला हमारा मोटिवेशन हो गया, दूसरा स्टिमुलस हो गया, तीसरा हमारा रिस्पॉन्स हो गया, और चौथा हमारा कंफर्मेशन। तो जो हमारा एफर्ट है ये हमारे तीसरे वाले स्टेप में आ जाता है। जो तीसरा स्टेप हमारा रिस्पॉन्स है उसका एलिमेंट है ये कंफर्मेशन का एलिमेंट नहीं है। ओके, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ, इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कोई? सर 48 लेवल 2 को 48, 18 या 19? 18 सर, 2018। 48 लेवल 2। लेवल 2 ये वाला क्वेश्चन है क्या? सर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हाँ जी, कौन बताएगा इसका सही जवाब? हैंड आउट सर। देखो सभी को पता है, यहाँ पे कई बार टेस्ट में कराया जा चुका है, ठीक है, कई बार कराया जा चुका है इसका, पर यहाँ पे आपको गलत अलग ही जवाब मिलेगा आपको, ठीक है। और कोई बताए इसका सही जवाब क्या होगा? आंसर दिया है सर, डी दिया है, पता है हमें भी। सही जवाब क्या होगा इसका? चलो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन 19 वाले में भी है। हाँ जी नीरज सर, क्या होगा इसका सही जवाब? तो मेरे हिसाब से तो ये हैंड आउट ही होना चाहिए। आपके हिसाब से सही बताओ ना, हिसाब से थोड़ी काम चलने वाला है। अब भारत स्किल वाले क्या सोचते हैं, ब्राउजर सोचते तो उसमें 2019 में 19 में भी है शायद। खोल दिया मैंने 19 का भी। अब लो, टेंशन क्यों ले रहा हूँ, यहाँ सब मिलेगा आपको। अब तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है क्या? 130 देखो आप, और यहाँ पे क्या देखना है आपको? यहाँ पे देखना आपको 48। दोनों क्वेश्चन सेम है, अलग है क्वेश्चन। तो आप बताओ हैंड आउट होगा क्या? हाँ, कब तक ऑप्शन रट्टा मारोगे? नहीं होगा, नहीं होगा। आप बताओ। हैंड आउट तो याद तो कर लिया आपने, पर ये बताओ तो क्या दोनों क्वेश्चन सेम ही है क्या? क्वेश्चन ही अलग है सर। तो बताओ, ऑप्शन भी तो अलग होने चाहिए ना। हाँ जी नीला सर, आपके हिसाब से गलत हो गया फिर तो। हाँ, ये गलत हो जाता है। कोई और बताया? हाँ जी, दोनों को बताया कोई? 30 पे और क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 48, दोनों बताया। कौन बताना चाहेगा यार? एक से पड़े धुरंधर यार, बता दो। हाँ जी, अब मुझे नाम लेना पड़ेगा किसी का, ये बताओ। एक से एक टॉपर पड़े यहाँ पे, दीक्षा मैम, दीपाली मैम, डोली मैम। डोली के तो 100 में 100 आता है। डोली बताएगा इसका सही जवाब। बताओ डोली मैडम। हाँ जी, पीओटी मास्टर डोली मैम बताओ। अब आवाज नहीं आएगी इस लड़की को, जब बताना होगा ना आवाज नहीं आएगी इसको, ठीक है? ऐसे भी फिर बहुत बोलेंगे। बताओ। क्वेश्चन नंबर 48 का पूछ।
नहीं, पहले इसका बताओ, 30 का बताओ, फिर हम यहाँ पे चलते हैं, फिर हम चलते हैं 48 पे। पहले 30 का बता दो। इसका इसका डी। अरे ठीक है, डी तो हो रहा, पर कैसे हो रहा है ये तो बता दो ना, कोई भी बताया। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ। हाँ सर, जो भी ये वाला क्वेश्चन दिखाया था आपने 30 वाला, इसमें बता रहा है कि संशोधन पद्धति, हम किस चीज में, इन सभी में से, चारों में से किस में हम संशोधन कर सकते हैं। तो हैंड आउट जो होते हैं, जो लिखित चीजें होती हैं, अपने हाथों से हम लिख कर मटेरियल तैयार करते हैं, उसमें हम संशोधन कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो चीजें ऊपर की है, उस संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में यही बोल। ओके ओके। और इस वाले में आवाज नहीं आ रही, इसका बता दो, इसका इसका क्या होगा। प्रिंटेड मटेरियल इज सेव ऑफ द इंफॉर्मेशन मटेरियल इज। मेरे कोई तो बताओ, लीला सर। जी सर। बता दो गुरुजी। सर ये डाउट में है तभी तो पूछ रहे हैं। अरे वो तो सही है, पर आपको डाउट है ना, यहाँ पे तो 90-80 बच्चे हैं ना, सभी को डाउट नहीं होगा ना क्वेश्चन ये। हेलो सर, ये ब्रोशर क्या होता है? वही तो पूछना है मुझे। वो नहीं पता, अगर वो पता चल जाए तो आंसर पता चल जाएगा कि क्या है। सर वो तो नहीं होता, जैसे कोई कॉलेज वाला वगैरह जैसे अपना इंफॉर्मेशन निकालता है, मेरे कॉलेज में ये चीजें चलती है, ये पाठ्यक्रम में। क्या बात है, प्रिंटिंग मटेरियल होता है ना, ठीक है, प्रिंटिंग मटेरियल वही आपका है, ठीक है, वही है ब्राउजर आपका, जो आपके आपने देखा होगा कहीं पे जाते हो तो ऐड करने के लिए आप छोटा सा कागज देते हैं आपको, उसके अंदर उनकी कंपनी का डाटा वगैरह मेंशन होता है। ठीक है, गूगल पे चलो चेक कर लेते हैं इसको, वही चीज होता है। किसी कंपनी का ऐड करने के लिए आपने देखा 2-3 पेज का कोई वो देते हैं, क्या कहते हैं, डायरी टाइप से छोटा सा पेज होता है, यानी प्रिंटिंग मटेरियल के बारे में बात करें यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे देख प्रिंटेड मटेरियल इज सेव ऑफ द इंफॉर्मेशन मीडिया, यानी कि मटेरियल का इंफॉर्मेशन देने के लिए जो आपको प्रिंटेड मटेरियल एक तरह से मीडिया जो दिया जाता है उसका नाम बताना आपको। यहाँ पे गूगल पे चेक कर लेते हो, तो प्रिंटिंग मटेरियल जो प्रोवाइड किया जाता है वही चीज होता है। यहाँ पे देखो आपके सामने आ गया चीज, देखा आपने ये चीज? हाँ जी, ये चीज क्या है? हाँ, जिसको अपन कैटलॉग भी बोलते हैं सर, कैटलॉग वगैरह। जी, आप समझ में आ गया सभी को क्या होगा इसका सही जवाब? ये ऐसा पूछ रहा है कि किसी इंफॉर्मेशन देने के लिए एक प्रिंटिंग मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है, प्रिंटिंग मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है, आपको किताबें वगैरह प्रोवाइड की जाती है वहां पर। ठीक है, तो प्रिंटिंग मटेरियल आपको कुछ भी हो सकता है, उसका नाम यहाँ पे उसने नाम दे दिया प्रिंटिंग मटेरियल का। अब बताओ दिक्कत हो तो सोल्यूशन देखो सभी के पास है, आप में से सोल्यूशन निकालेंगे हम, तो बाहर से निकालेंगे सोल्यूशन। तो पता चल गया इसका क्या हो गया कि आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन देना है। कैसा इंफॉर्मेशन देना है कि कोई प्रिंटिंग मीडिया के यूज करके आपको क्या करना है, आपको इंफॉर्मेशन देना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, ब्रोशर यूज किया। ब्रोशर क्या हुई, आपके प्रिंटिंग मटेरियल इसको कोई जो भी डाटा वगैरह देना चाहते हो उसको प्रिंटेड होता है और आपका आपने क्या किया, उसको प्रोवाइड कर दिया। जैसे कि ये इमेज देख कर आपको पता चल गया होगा, काम खत्म। अब बताओ कोई दिक्कत हो तो? समझ में आ गया? और यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, यहाँ पे क्या कह रहा है आपका कि आप इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन में आप इधर से क्या ये चीज और क्या इन्वॉल्व कर सकते हो, उसके अंदर क्या चीज शामिल कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपके लिखित है उसमें कुछ ना कुछ आप हैंड आउट कर सकते हो, उसको शामिल और कर सकते हो उसमें। ठीक है, उसमें कुछ और इंक्लूड कर सकते हो आप उसमें। तो ऐसा नहीं कि हैंड आउट आ गया तो लीला सर बोल देंगे फिर कि मेरे हिसाब से तो हैंड आउट ही होना चाहिए। तो हिसाब से काम कभी कभी नहीं चलता, कभी कभी सही भी जाना होता है। ठीक है, हिसाब से तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी हिसाब भी गलत हो जाता है। ठीक है, जहाँ 1000 रुपए देने होते हैं, पैसे में कभी हिसाब किसी गलत नहीं होता है ना, ऐसा क्यों होता है? हुआ किसी के साथ? किसी को आपको 1000 रुपए देने थे, आपने धोखे से 2000 दे दिया हो, हुआ किसी के साथ ऐसा? वहाँ नहीं होता है, वहाँ क्यों नहीं होता है? वहाँ तो नाम तोल पे किसी को 1000 रुपए भेजने धोखे से 4000 भेज दिया हो, ऐसे भी होता है क्या? नहीं, वो तो कभी हो ही नहीं था आज तक। वहाँ हिसाब क्यों नहीं गलत होता? ऐसा भी, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों?
वहां से वहाँ नहीं होगा। हस्बैंड की जेब से देने तो 1000 के 2000 भी दे सकते हैं, पर जब अपनी जेब से देने हो फिर नहीं होता। देख लो, अगर लेना हो तो सोचो यार एक आधा नोट इसका फालतू उसमें चिपक के आ जाए, पर देना होगा तो यार एक आधा कम चला जाए, सही रहेगा। तो और किसी कोई क्वेश्चन में डाउट? 44 सर। 44 इसी में क्या फर्स्ट वाले में ही? फर्स्ट वन लेवल 2 है सर 2018। लेवल 2 ही है शायद, ये शायद हाँ लेवल 2 ही है। 44 ये आ गया। 44 आपका ये है क्या 44? अब इसका सही जवाब क्या होगा? जिला सर बताओ, थोड़ा अपने हिसाब से बताओ जिला सर, फिर आगे बढ़ते हैं हम। लीला सर मेरे हिसाब से तो सर मार्क्स होगा। जी कोई और बताए क्या होगा सही जवाब? सर डी। जी कोई और? लीला सर ये तो आपको पता होना चाहिए, ये आपके इलेक्ट्रिकल का ही है क्वेश्चन तो। अब बताओ क्या होगा इसका? क्या कहते हैं लीला सर, ये तो आपकी ब्रांच का है। हाँ, ओवरहेड में किसी विषय को प्रभावशाली बनाने के लिए ओवर रिले भी होना चाहिए सर। और नहीं है कुछ? स्टेप मुझको तो नहीं आइडिया सर इसका। सपोज ऊपर मानो कोई हाँ कोई ऊपर ओवर हेड है कोई, ठीक है, वायर मान लिया, चाहे कोई भी चीज वायर ही मान लिया हमने, ठीक है। ओवर हेड में किसी विषय को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रशिक्षक का उपयोग करता है, ठीक है। सपोज ओवर हेड है आपका, छोटा वाला था मास्क वाला। हाँ 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 जी मास्क वाला था। तो सर उस हाथ स्किल में उसका ए दिया हुआ है आंसर। हाँ जी ए दिया हुआ है स्किल में सर उसका। किसमें दिया हुआ? और हम जब टेस्ट करें तो उसका ए ही आंसर दिखाते हैं। क्वेश्चन दूसरा होगा ना वो, एक मिनट देख लेता हूँ 19 में क्या क्वेश्चन होगा, तो कुछ अलग होगा। नहीं सर यही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, चलो एक बार चेक करता हूँ मैं। सर तो ये अगर ए होगा ना तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट। हाँ ये क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट है फिर, ठीक है। किसने ओवरहेड तो बोल दिया, पर किसका ओवरहेड बोला इसका प्रॉपर पता नहीं चला ना, फिर देख लेते हैं इसका। इसमें तो है नहीं आपका 19 वाले में तो है नहीं क्वेश्चन ये, ठीक है। ये जो मास्क है ना आपका उसमें आया होगा, क्या कहते हैं ये जो पर्सनालिटी का शायद उसमें है ना ये दीपाली मैम। हाँ सर पर्सनालिटी वाले में ना, पर्सनालिटी के शायद वो है उसमें मास्क उसका कुछ ऐसा कुछ करके है ये क्वेश्चन। हाँ 19 में नहीं है ये, मैंने टेस्ट में कराया था उसका, वो अलग चीज था वो, ठीक है। वो क्वेश्चन अलग था, इससे रिलेटेड नहीं था। 19 वाले में देखो मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, 19 वाले में कहीं नहीं मिला, दोबारा मैं चेक क्वेश्चन डाल के मैं चेक कर लेता हूँ। 19 में है ही नहीं क्वेश्चन यहाँ। उन्नीस में कहीं है ही नहीं वाला क्वेश्चन, 19 में नहीं है क्वेश्चन। सर शायद वो शास्त्री वाली बुक में है ये क्वेश्चन। हाँ शास्त्री वाली में है, पर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन कुछ और है उसमें, ठीक है। मास्क उसका आंसर है, पर क्वेश्चन वो अलग है, ठीक है। वो पर्सनालिटी के बारे में, पर्सनालिटी जो शब्द बना है उसका वो किस शब्द से मिलके बना है, उसमें पर्सनल का क्या मतलब होता है, शायद ऐसे कुछ करके है। यस सर ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन एकदम अलग है इससे। हाँ तो ये चीज नहीं है वो, ठीक है। यहाँ पे ओवरहेड के बारे में बात कर रहे हैं, तो मास्क का मतलब ये होगा मुखौटा, यानी कि एक तरह से कवर वगैरह हो गया, ठीक है। रिले मतलब उसके सेफ्टी के लिए हो गया, और एक तरह से जो आप क्या, अगर उसको एक तरह से उसमें जंग जुम ना, कोरोजन वगैरह ना, उसके लिए हम क्या करते हैं टेप वगैरह लगाते हैं, जिससे ना हो। तो ये पूरा सेफ्टी के लिए पूरा सिस्टमेटिक आ गया आपका, ठीक है। इसका हो गया आपका ऑल ऑफ दिस। इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन पूछा था आपने? 42 ओके, हाँ 42 ये वाला क्वेश्चन था।
प्रश्न उठाने में शिक्षण की कौन सी विधि शामिल होती है? ओके, तो देखो आप देखो, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, टीचर है, ठीक है, टीचर क्या है कि आप, टीचर जो है आपके ऊपर क्या कह रहा है, कोई क्वेश्चन उठा रहा है आपके ऊपर, ठीक है, आपके ऊपर क्या कह रहा है, क्वेश्चन को राइजिंग कर रहा है आपके ऊपर, ऊपर उठा रहा है कि आपके ऊपर क्या एक तरह से ऑब्जेक्शन उठा रहा हो, ठीक है। तो आपके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाएगा तो उसका मतलब क्या होगा उसके, देखिए यहाँ पे वो वाला क्वेश्चन नहीं है जो आप समझ रहे हो ना, जो मैंने आपसे कराया था क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चनिंग के जो रीजन थे ना कि पर्पस क्या होता है, एक तरह से उनको एक तरह से क्या कहते हैं हम, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, उनको अटेंशन में लाने के लिए, ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये थोड़ा सा अलग है कि आपके ऊपर क्या कर रहा है, क्वेश्चन की राइजिंग कर रहा है, आपके प्रश्न आपके ऊपर उठा रहा, तो आपके ऊपर जो क्वेश्चनिंग उठा रहा है, राइजिंग कर रहा है आपके ऊपर जो है, तो उसका मतलब क्या कि आपके बारे में पूछताछ करने के लिए आपके प्रश्न आप पे उठा रहा हो, ठीक है। आप पे जब प्रश्न उठा रहे हैं, आपके ऊपर क्वेश्चन को राइजिंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके बारे में जानकारी लेना चाहता है, वो किसी टॉपिक के बारे में नहीं, आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, आपको एक तरह से अपने एक्टिविटी में आपको पार्टिसिपेट कराने के लिए नहीं कर रहा वो, ठीक है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन अगर राइजिंग कर रहा है, आपके प्रश्न उठा रहा है वो, ठीक है, तो इसका मतलब कि आपसे क्वेरी करना चाह रहा है, इंक्वायरी करना चाह रहा है आपसे ऊपर, ठीक है, इसलिए इंक्वायरी बेस आपसे लर्निंग करेगा, उससे क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो। ओके, यहाँ पे वो वाला क्वेश्चन ये जो मैंने कराया था ना कि क्वेश्चनिंग हमारा अलग अलग पर्पज होता है, डिस्कशन के लिए होता है, प्रमोट करने के लिए होता है, एक तरह से इंटरेक्शन करने के लिए होता है, जो एक्टिविटी कर रहा है उसमें पार्टिसिपेट कराने के लिए होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपके ऊपर उठा रहा हो कि आपने क्लास में कोई गलती किया तो आपके ऊपर उसने प्रश्न उठा दिया कि चीज बताओ, इसका मतलब उसने इसलिए उठाया कि आपसे पूछताछ कर सके, आपसे क्वेरी कर सके कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है। तो समझ में आ गया होगा इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे एक राइजिंग शब्द से पूरा एक क्वेश्चन आपका बदल जाएगा, यहाँ पे एक शब्द के वजह, ठीक है, आगे समझ में? ये सर। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन है? अरे गंगोत्री मैडम बोल जाओ, रितु मैम को लाना पड़ेगा क्या? गंगोत्री मैम लग रहा नाराज अभी नहीं बोलेंगी, कोई और पूछे? हेलो जी ट्रेन नहीं छूट रही, आराम से पूछ लो मैडम, कहीं ट्रेन नहीं जा रही है, आराम से पूछो। ये कह रहे थे सर कि कोई क्वेश्चन है, कोई है एक है, हाँ हाँ, कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन है, उसका मैं श्योर हूँ कि यही आंसर होगा, लेकिन आंसर गलत दिया है, तो क्या करेंगे सर? अच्छा, कौन सा क्वेश्चन है वो? इसमें लेवल 2 में है, एक क्वेश्चन है 83 18 में 19 में 18 में है सर। अरे कोई नहीं, लेवल 2 का है। देख लेते, इतना प्रेशर क्यों ले रहे हो, ठीक है, इतना प्रेशर क्यों ले रहे हो, प्रेशर को थोड़ी हो सीटी पे बजने लगेगा। ये वाला क्वेश्चन क्या रहेगा 82? हाँ सर, इसमें ना आंसर सी दिया है, लेकिन इसका आंसर ए होगा ना सर? क्या बात है, पता नहीं हाँ मुझे। वही सर, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? क्या है सर? वही पूछ रहा हूँ। 83 सर, 83 है। 83 है, ओके, सांस लेके आराम से बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका आंसर क्या बताया आपने? इसका आंसर जो की दिया है, इसका सी दिया है, लेकिन इसका आंसर ए होगा ना सर? क्या बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, एक है स्टैंड अप इंडिया, देखो यहाँ पे मेंशन करना आपका, ठीक है, ये क्या मेंशन आपका स्टैंड अप इंडिया मिशन है। इसका मिशन क्या था कि जो आपके ST/SC है उनको एक तरह से प्रमोट करना है, और प्रमोट कैसे करना है, एंटरप्रेन्योर के लिए में उनको आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ उनका क्या मिशन था कि कम से कम 10 लाख से लेके, ठीक है, 10 लाख से लेके आपको 100 लाख तक, यानी कि 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक आपको लोन प्रोवाइड किया जाना है। पर ऑप्शन बी यहाँ पे क्या मेंशन है, 5 लाख से 10 लाख के, 5 लाख से ऊपर और 10 लाख के रेट तक देते हैं, यानी 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में। तो ये क्वेश्चन आपका सही नहीं है, गलत है। इसका सही जो आपका ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि स्टेटमेंट हाँ सर, इसमें ना वो आंसर की में सी दिया है, तो वही कह रहे थे कि अगर हमको श्योर है कि यही क्वेश्चन सही आंसर इसका सही है। हाँ, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे मेंशन, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 82 इसमें भी आपका, किसमें 19 वाले PDF में भी है। इसका मैंने करा भी चुका हूँ, ठीक है, मैंने वहां पे बताया था कि कितने में कहाँ तक लोन कहाँ मिलता है। आप तो इलाहाबाद के शान होने के बाद भी इतना परेशान रहते हो। ये देखो, ये क्वेश्चन है क्या? नहीं, हम और ऐसे क्वेश्चन है सर, ये देखो, जिसका श्योर है कि नहीं यही क्वेश्चन आंसर इसका सही है। क्या बात है, लेकिन इलाहाबाद वाले तो श्योर रहते ही हैं यार, इसमें तो सोचने वाली बात है ही नहीं। तारीफ कम कीजिए
इसका ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है। बाकी इसमें स्टैंड अप मिशन क्या होता है, देखो पहले हमारा मुद्रा योजना आया। मुद्रा योजना क्या कह रहा है कि अप टू 10 लाख तक, 10 लाख तक आपको वहां पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आपका क्या आया, स्टैंड अप इंडिया मिशन आया, ठीक है। इसने क्या किया भाई, अब उसके ऊपर 10 लाख तो लोन आपको मिल गया, अब 10 लाख से लेके आपको 100 लाख तक चाहे 1 करोड़ तक आपको लोन दिया जाएगा। तो 10 लाख से ऊपर जो लोन मिलेगा आपका इसमें मिलेगा, और इसके नीचे वाला आपका मुद्रा वाला मिलेगा, मुद्रा योजना मिलेगा आपका, ठीक है। इसमें तो दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। तो आराम से सांस ले लेके बोला करो, एक सांस में बोलोगे ना फिर अंदर के अंदर कुछ बातें अंदर रह जाएगी, कुछ बातें बाहर ही रह जाएगी, ठीक है। 117, ओके 117 देख लेते हैं हम। लेवल 1 लेवल 2, लेवल 2 में शायद 117 तो होगा नहीं, 110 तक है इसमें शायद, 110 तक है, यानी कि लेवल 1 के बाद होगा 117। 117 भी आ गया, हम ज्यादा दूर नहीं है हमारे पहुंच से, आगे आ जाओ। 117 आ गया। अब ये बताओ, ये भी बताना पड़ेगा क्या? हाँ जी यही होगा सर। देखो सबको जुबान पड़ा है, गंगोत्री मैडम बताएगी। गंगोत्री मैडम आप ही बताओ। टैक्स एक्सपर्ट सर। अरे बता दो क्या होता है टैक्स एक्सपर्ट? सर ये होगा। ये तो होगा, पर क्यों होगा बता दो, सामने वालों को समझ में है ना जिसने पूछा। हाँ जी सर ऐसा ही क्वेश्चन है एक लेवल 1 में। आवाज बंद है। हाँ हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, टैक्स एक्सपर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन से मेंशन नहीं किया, पर यहाँ पे जो क्वेश्चन ये सिलेबस का एक तरह से क्लासिफिकेशन है। चाहे देखो कोई भी हो गया, कोई भी आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, सपोज करो आप किसी चीज के बारे में कर रहे हो, तो एक तो उसके क्लास का जो टीचर है वो आएगा। जैसे आप अभी वाइवा देने जा रहे हो, ठीक है, अभी आप लेसन प्लान ही देने जा रहे हो, ठीक है। तो लेसन प्लान में क्या है, एक तो आपके एनएसटीआई एक टीचर बैठेगा जो उस फील्ड का होगा, ओके, और उसी फील्ड से रिलेटेड एक जो एक्सपर्ट होगा उसे बाहर से बुलाया जाता है, ठीक है। वो भी आपके उसमें लेसन प्लान में बैठेगा, वो भी देखेगा और आपके क्लास के टीचर भी देखेगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि आप किस चीज की क्लासिफिकेशन करते हो। तो उस फील्ड का एक बंदा तो आपके क्लास का हो गया, लेकिन साइकोलॉजी टीचर हो गया जो आपका टीचर वहां पे बैठ गया। इसके अलावा और कौन होगा, तो बाहर से जो आपके एग्जामिनर आ रहा, ठीक है, उसी फील्ड का होना चाहिए, यानी उस फील्ड का क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका टैक्स एक्सपर्ट हो गया, उस फील्ड का एक तरह से एक्सपर्ट होना चाहिए वो, ठीक है। तो दोनों मिलकर आप करेंगे, तो आप यहाँ से समझ सकते हो। क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, मार्केट में कुछ चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो सपोज एक कंपनी में अगर ये नया मार्केट बन रहा है और उस चीज को आपके सिलेबस में शामिल कर लिया गया, सपोज तो अभी सोलर का क्या है, सोलर का स्कोप पहले बहुत कम था और आज का टाइम पे ज्यादा हो गया। तो पहले सोलर पे इतना हम कम्युनिकेशन पे वहां पे सीआईटीएस में चाहे सीटीएस में इतना फोकस नहीं कर रहे थे, पर हमने देखा कि आने वाले टाइम में सोलर की बहुत डिमांड है। तो सोलर के जो एक्सपर्ट है, जो सोलर की जो कंपनियां हैं, तो उनके जो एक्सपर्ट उनको बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है सोलर में क्या क्या चीज शामिल है। तो वो चीज हमारे अपने सिलेबस में हम शामिल करते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में उसकी डिमांड है, तो बच्चे उसके बारे में उसको पता चलेगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है किसी को दिक्कत होने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस सर। जी मैडम बोल जाओ, गंगोत्री मैडम। यस सर बोल रहे हैं तो। अरे बोलने के लिए क्या, चिल्लाने के लिए थोड़ी कहा मैंने। और कोई डाउट? सर 107 बता दीजिए। ओके, रितु मैम कह रही थी कि एनएसटीआई कानपुर में एक ही लड़की है जो बहुत मन से पढ़ती है, पता है किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? एक तो गूगल, कुछ नहीं कह रहा था। एक क्वेश्चन नंबर क्या 111 है क्या? 107 है सर। 107, ठीक है। एक तो गूगल बाबा है वहां पे, ठीक है। गूगल बाबा कौन है? दीपाली मैम। और एक लड़की जो पढ़ने की कोशिश करती है, कि साथ भी पढ़ना पड़ेगा क्या आपको, ये बताओ। 107 भी पूछना पड़ेगा आपको। 107 कहाँ गया अभी, ये बताओ 107 ही है। अब ये क्या फर्स्ट साइड का जो बॉक्स होता है अपने आईटीआई में यूज तो किया, ये क्या होगा? हाँ ये नहीं है, सेकेंड लेवल, ये लेवल 2 है। ओके क्या बात है, बहुत से लो आ गया, सेकेंड लेवल भी लेके आ गया। हाँ जी, ये है क्या? तो इसका क्या होगा, ऑप्शन ही होगा क्या इसका, या क्या होगा इसका? हाँ जी, क्या नाम है गंगोत्री मैडम, क्या होगा इसका सही जवाब? सर क्वेश्चन बता दीजिए आप सर। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, टेस्ट में दे भी चुका हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, दे भी चुका हूँ। बच्चे को बताना भी नहीं है जो क्वेश्चन करे हुए हैं।
ओके, क्या होगा इसका सही जवाब? देखो इसका ना बहुत लंबा ये 5 फैक्टर जो थ्योरी है ना, ये उसमें पढ़ मिलेगा आपको। क्या नाम है, जो आपका वो है ना, क्या कहते हैं, बीएड वगैरह है, तो उसमें तो पूरी एक चैप्टर है पूरा उसमें, ठीक है। 5 फैक्टर थ्योरी इसका बहुत अच्छा है, उसमें तो मैंने उतना इसके बारे में पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि हमारा सिलेबस उतना है भी नहीं ना ये। बस आपको पता होना चाहिए कि होता है क्या इसमें, कि जो 5 फैक्टर जो थ्योरी है, इसमें से जो आपका वहां पे इस यहाँ पे जो कह रहा है कि 5 फैक्टर सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा जो आपका कैरेक्टराइजेशन है आपका, ये आपके समूह के लोगों की तरफ प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि एक तरह से ओपन्स है, ठीक है। तो ओपन्स क्या आपका यहाँ पे कल्पना और आपका इनसाइड हो गया, ठीक है। यानी ओपन्स क्या है, खुला हुआ है, यानी कि जो एक तरह से आप इमेजिनेशन कर रहे हो, और जो एक तरह से अपने इनसाइड थ्योरी का यूज कर रहे हो, यानी कि अपने एक्सपीरियंस का आप यूज कर रहे हो, और एक तरह से इमेजिनेशन का करके उसका एक तरह से अपने आइडिया लगाया कि ये चीज हो सकता है, ये चीज आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि ओपन से, ठीक है, यानी खुला हुआ है, ओपन से खुलापन है। तो आपने क्या किया, आपने जो आपके जो दिमाग है, जो आपका एक्सपीरियंस है, आपने उसका यूज किया, और जो आपके एक तरह से इमेजिनेशन है, जो काल्पनिक चीजें हैं, जैसे कि हम पढ़ाते हैं ना क्लास में, तो हमें क्या करता है, हमें रियल समय इमेजिनेशन की तरफ बढ़ना होता है। तो हमने एक रियल चीज उसको पढ़ा दिया, और रियल चीज पढ़ाने के बाद जो एक इमेजिनरी होता है, तो उसको हम अपने जो एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से हम बच्चों को बताते हैं, सर कि ऐसे ही करके आगे वहां पे भी ऐसे ही होगा, ठीक है। बाकी इसके बारे में जो डिटेल्स वगैरह है ना, इसका पूरा डिटेल्स मुझे 5 फैक्टर थ्योरी के बारे में नहीं पता मुझे प्रॉपर, जो इसका पूरा 5 फैक्टर थ्योरी में क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें प्रॉपर, मुझे उसके बारे में 5 लेवल के बारे में भी ध्यान नहीं है मुझे, ठीक है। और कोई? अरे आप तो शान हो यार, जब भी देखो रीति मैडम आपका ही नाम लेती हैं, गंगोत्री मैडम के। हाँ जी दीपाली मैम। हाँ सर, एनएसक्यूएफ के जो 5 लेवल्स हैं उनको थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। 5 लेवल तक? यस सर। ओके, तो 5 लेवल अभी उतना मुझे उसमें ध्यान नहीं है मुझे। 5 लेवल वाले में किसी को पता है इसमें जितने भी लोग कनेक्टेड है? सर पहला प्रोसेस है, दूसरा प्रोफेशनल नॉलेज है, तीसरा प्रोफेशनल स्किल है, फिर चौथा कोर स्किल है, और 5वां रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए, इसमें कैसे क्या क्या आएगा। इसका मैंने अभी पढ़ा नहीं इसके बारे में, ठीक है। अभी मुझे आप पर्सनल मैसेज कर देना इसको। बाकी मैं इंटरव्यू के बारे में बता देता हूँ, जब आईवा आपका होगा ना, तो वहां पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ठीक है। प्रेम सर से क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एक होता था प्रोफेशनल